अस्सलाम वालेकुम। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइवर का कंप्लीट कोर्स, वो भी सिर्फ एक वीडियो के अंदर। अगर आप आज की इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी फ्री या पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको इस एक वीडियो के अंदर, इस कंप्लीट कोर्स के अंदर इतनी वैल्यू मिल जाएगी कि आप भी इन लोगों की तरह अपनी प्रोफाइल्स को ग्रो कर सकेंगे, ऑर्डर्स ले सकेंगे और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप चाहे एक बिगिनर फ्रीलांसर है, आप चाहे एक प्रो फ्रीलांसर है, या फिर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। यानी कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम भी इस फील्ड में आना चाहता है, उसको किसी भी चीज का कुछ नहीं पता, तो वो भी इस चीज को समझ सके और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो तो वो भी आप लोगों की तरह एक एडवांस लेवल, एक प्रो लेवल वाला ना, प्रो मैक्स लेवल वाला वो लेवल अचीव कर सके। तो इसलिए भाईजान आप लोगों ने सब्र करके रखना है। अगर कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पहले से पता है तो आप फिर भी इसको देखते रहिएगा। हो सकता है आप कोई नई चीज सीख जाए। और सीखने का एक असूल मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप कुछ सीखने लगे तो अपने आप से एक चीज बोलिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। अपने आप को ब्लैंक करें, खाली करें, तभी भाईजान आप कुछ सीखेंगे। देखिए, अगर आपने पानी भरना है ना तो ग्लास का खाली होना बड़ा जरूरी है। भरे हुए ग्लास में आप पानी और नहीं भर सकते। थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल थी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग आखिर किस बला का नाम है? देखिए, मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। हमारे से जब भी कोई पूछता है ना कि भाईजान फ्रीलांसिंग क्या होती है, आप फ्रीलांसर हो तो आप क्या हो, तो मैं उसे बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि भाईजान हम लोग डिजिटल मजदूर हैं। डिजिटल मजदूर ये क्या होता है? मैं आपको बड़ा और सिंपल करके बता देते हैं। देखिए, आपने अपने घर में पेंट करवाना होता है, आप किसको बुलाते हैं? पेंटर को। हम लोग तो अक्सर अपने मामू चाचा को बुलाते हैं, नॉर्मली लोग पेंटर को बुलाते हैं। इसी तरह अगर आपकी बाइक खराब हो गई है तो आप बाइक मैकेनिक को बुलाएंगे, कार खराब है तो कार मैकेनिक को बुलाएंगे, घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है तो भाई कोई ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर, आप इन लोगों को बुलाते हैं। सेम इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में भी लोग होते हैं जिनको डिजिटल सर्विसेज चाहिए होती है। कोई बंदा आता है कि भाई मुझे अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करवानी है तो वो एक मार्केटर को बुलाएगा। कोई बंदा कहता है यार मुझे अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वो वेब डेवलपर को बुलाते हैं। तो जिस तरह हम लोग एक पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई तू मेरा घर पेंट कर, ये तेरे पैसे इतने टाइम के अंदर तुमने करना, आपकी डील फाइनल होती है, वो आपका काम करता है, आप उसे पैसे देते हैं और वो चला जाता है। सेम इसी तरह लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, टाइम बताते हैं, हम उनका काम कंप्लीट करते हैं और वो चले जाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है फ्रीलांसिंग की। तो अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के रिस्क के बारे में। मौजें कौन कौन सी वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से खाना पीना, डॉलर में कमाई, याशी, पूरे मजे तो आप लोगों को पता है। लेकिन रिस्क क्या है फ्रीलांसिंग में आने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 रिस्क है वो है जी नो स्टेबल इनकम। आपको यहाँ पर कोई पक्की तनख्वाह नहीं मिलनी कि भाई 40,000 रुपए मुंडे आज तो तेनों हर महीने मिलना है, ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होते हैं, बट अभी हम एडवांस पर नहीं जाएंगे, बेसिक थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो स्टेबल इनकम नहीं होती, कोई पक्की सैलरी नहीं होती। एक महीने $100 है, एक महीने $500 है, एक महीने $1000 है, एक महीने $0। इस तरह के भी दिन आपको देखने पड़ सकते हैं। तो नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है कि फ्रीलांसिंग में किसी भी किस्म की कोई स्टेबल इनकम नहीं है। कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको स्टेबल करेंगे या अच्छी इनकम कैसे बनाएंगे, वो इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे, बट आपने ये रिस्क अपने ज़हन में रखना है। नंबर 2 हेल्थ इश्यूज, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है। मजे से मैं आपको बता देता हूँ, इस 4 साल के ऑनलाइन फील्ड के एक्सपीरियंस से मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, बहुत नवाजा। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज में मैं आपको बता देता हूँ कि भाईजान आई साइड थोड़ी सी और बढ़ गई है। जो बैक पेन है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप किसी भी फ्रीलांसर या ऑनलाइन फील्ड से जो ताल्लुक रखता है उससे पूछे, उसको कहीं और दर्द हो या ना हो, मैं आपके उसके दिल का दर्द बता रहा हूँ, उसकी कमर में दर्द जरूर होगा, पूछ के देख लेना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, आपका वेट बढ़ जाता है, मतलब 100 झंझट आपके साथ पड़ते हैं। उसका यस हल है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक किया करें। मुझे नसीहतें मत कीजिएगा, अमल कीजिएगा। रिस्क बताने का ये मतलब है। एंड नंबर 3 इज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर इसलिए आते हैं कि भाई ये तो अपना कारोबार है, बिजनेस है, मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ, जॉब को लात मार देंगे, असल कमाई तो इस काम में अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से सोऊंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, यही तो जिंदगी मुझे चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट विन करते हैं ना तो आप समझ लें कि आप जॉब कर रहे हैं अब, क्योंकि अब आप हट नहीं सकते। आपने जो कमिटमेंट कर दी, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो पुत्र अपनी जो कमिटमेंट आपने की है उसको आपको पूरा करना है। अगर आपने कमिटमेंट की है कि ये काम मैं 2 दिन में दूंगा, तो बेटा आप 2 दिन में आप करोगे। अब खाला नाराज होती है, ये अम्मी दही लेने भेजती है, ये अब आपको खुद देखना है, लेकिन आपको अपना काम टाइम पर डिलीवर करना है। ये इसी तरह है कि आप जॉब पर आप चले गए, अब आप भाई वहां से वापस नहीं आ सकते, आपको अपना काम कंप्लीट करके ही घर वापस आना। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये सब चीजें ज़हन में रख के आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग आधा बिजनेस है, आधी जॉब है। बिजनेस कैसे है कि ठीक है यार आप खुद ओनर है, सारे काम आप खुद कर रहे हैं, और आधी जॉब कैसी है कि भाई जब
क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया ना, अब आप उसके मुलाजिम हैं एक तरह से, अब आपको उसका काम कंप्लीट करना। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए मैंने अलग से कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो फ्रीलांसिंग के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं एक कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, इसे एक दफा कंप्लीट देख लें। 30 से 40 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन उसको देख लें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपकी इंग्लिश वीक है, कैसे बेहतर होगी, आप अगर नहीं आती तो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो सब जुगाड़ उसके अंदर बताएं। फ्रीलांसिंग में क्या क्या रिस्क हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, किस तरह आप बेस्ट स्किल चूज कर सकते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर मैंने बताई हैं। तो उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप सीरियस हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो आपको वहां पर टाइम देना होगा। वो 30-40 मिनट आप अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। एंड यस, फ्री कोर्स, टेंशन ना लो, फ्री है। ये बहुत जरूरी होता है कि बासी भाई पैसे ना कमा ले, नहीं कमा रहा, फ्री है, देख लो। तो देखिए जी, फ्रीलांसिंग के अंदर 3 मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ जो आपको चाहिए। नंबर 1, आपको एक स्किल चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है। वेब डेवलपमेंट, आप वेबसाइटें बना दें, वीडियो एडिट करके दे दें, लोगों की तस्वीरों को निखार कर दे दें, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, उसमें बहुत सारी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर और बहुत सारे काम है, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह आप डेवलपर बन सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, UI UX डिजाइनर बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारी स्किल्स हैं। आप कोई भी स्किल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं, या अगर इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो पुत्र कोई एक स्किल पकड़ के उसको सीखना शुरू कर दो। ये पैशन फाइंड के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो यार। 18-19 साल, 20 साल तुम्हारी उम्र है, 25 साल तुम्हारी उम्र है, आप पैशन या तो ढूंढ लो या बेटा स्किल सीखकर पैसे कमा लो, एक ही काम होना है, अब चूज कर लो क्या करना। नंबर 2, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए यार, यहाँ पर आपने नॉर्मली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है, सही है, तो भाई उनके साथ अगर बात करनी है तो उनकी जुबान में बात करनी पड़ेगी, जो कि है इंग्लिश। ज्यादातर अगर आप बिगिनर हैं और आप बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स में नहीं जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट की उसमें नहीं है, उसके अंदर आपको एक कॉल के ऊपर बात नॉर्मली करनी पड़ जाती है, तो आपका 60 to 80%, 70% काम आपका चैट पर निपट जाता है, आपने चैट करना है। लेकिन बाकी जो 30% है उसके अंदर फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऑडियो या वीडियो के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है। हाँ, वो परफेक्ट इंग्लिश नहीं मांगते, बट जितनी अच्छी आपको आती है, जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। अगर कम्युनिकेशन आपकी वीक है तो भाई अभी से सीखना शुरू कर दें। नंबर 3, इस प्लेटफॉर्म, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस मॉल के अंदर आप अपनी दुकान लगाकर अपनी स्किल को, अपने सामान को बेचेंगे। इस कोर्स के अंदर हमने फोकस किया है, वो है फाइवर। अब ये फाइवर किस ब्लॉग का नाम है, व्हाट इज फाइवर? स्क्रीन पर चलते हैं। ये आपके सामने एक मॉल ओपन है जिसे कहते हैं फाइवर। अब इसके अंदर ये बहुत सारी दुकानें, कुछ दुकानें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई शटर नहीं लगता, कोई ताला नहीं लगता, आप किसी की दुकान कभी भी खोल सकते हैं। प्रोफाइल्स की बात करें, जिस तरह ये कुछ दुकानें मैंने आपके सामने खोल रखी हैं, इनकी प्रोफाइल है, जिसको आप दुकान समझ लें। एक मॉल के अंदर ये उसकी दुकान है, ये उनकी दुकान है, ये आगे इनकी दुकान है, ये इस तरह इनकी दुकान है। तो ये फाइवर एक पूरी मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप और मैं आकर अपनी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं और उस दुकानों के अंदर हम सामान रखते हैं। अब वो सामान क्या है, वो है गिग्स। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पूरी दुकान है, लेकिन दुकान के अंदर जो सामान बेचना है वो भी तो कोई चीज होती है, उसे बोलते हैं गिग। अगर आपसे कोई भी पूछे या आपको आज से पहले नहीं पता था कि यार ये फाइवर गिग क्या होती है, गिग का मतलब है कि आपने सबसे पहले फाइवर पर जाना है, जो कि हम सीखेंगे। ये एक एक चीज, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, प्रोफाइल कैसे सेटअप होगी, गिग कैसे बनेगी, टेंशन नहीं लेनी, बोला कंप्लीट सिखाऊंगा। और कोर्स कंप्लीट होने तक आप खुद एडवांस लेवल पर पहुंचे होंगे। कोई आपसे इंशाल्लाह पूछेगा, आप उसे इंशाल्लाह गाइड करने वाले बन जाए। तो आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और उस दुकान के अंदर गिग बनाते हैं, अपना सामान रखते हैं। सामान क्या है, आपकी गिग्स क्या है? मैं भाई वीडियो एडिट करता हूँ, मैं इस तरह की वीडियो एडिट्स करता हूँ, भाई मैं वेबसाइटें बनाता हूँ, मैं इस तरह की वेबसाइटें बना सकता हूँ। तो वो आपका सामान हो गया, ये हो गई आपकी फाइवर गिग। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि भाईजान पैसा कितना मिलेगा इतना सब कुछ सीखने मेहनत करने के बाद। तो भाई मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि स्टेबल इनकम कोई नहीं है, लेकिन यस, ये ऑनलाइन जो फील्ड है, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, या कोई भी आप फील्ड पकड़ते हैं, भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ये बंदा ऑफिस बॉय था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, हम सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। ये भी टाइम आता है, आगे भी अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह तरक्की दे, आप सबको भी दे, मुझे भी दे। आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी आपने जरूर याद रखना है। तो इससे आप $0 से लेके $10,000, $1,00,000 इस फील्ड में आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को उतना काबिल भी बनाना पड़ेगा। देखिए, मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 2 नाइयों की दुकानें, बार्बर्स, समझते हैं ना, ज्यादा मिनट समझ गए। बस 2 नाई की दुकानें। आप बाल कटवाने किसके पास जाएंगे? आप बाल कटवाने हमेशा उसी के पास जाएंगे जिससे आप पिछले 1 साल 2 साल से बाल कटवा रहे हैं, क्योंकि आपको बिलीव है, भले 200 वध लेना है, लेकिन भाई बाल बड़े सेक्सी काटते। मेरी ऐसी कटिंग होती है कि बस लाइक किए बगैर कोई जाता ही नहीं मेरी फोटो के। तो आप भी उस बंदे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है और जो बंदा अपनी स्किल का पक्का होता है। तो आप भी जितना ज्यादा अपनी स्किल्स के अंदर अपने आप को पकाएंगे भाईजान, आप भी उतने ज्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। बाकी यार नसीब की बात है, अल्लाह के साथ आपने अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं जितनी मर्जी बातें बता दूं, कोई बंदा जितनी मर्जी आपको बातें बता ले, भाई ये अपने अपने ईमान को मजबूत रखना है कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, तो उससे मांगना मत भूल जाना, देना उसी ने। अब थोड़ी और कड़वी बातें, और वो है जी रिस्क ऑन
फाइवर, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। रिस्क नंबर 1 इज, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आपने गिग्स बना ली, दुकान खोल ली, उसके बाद सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है जी ऑर्डर नहीं आते। भाई साहब, ऑर्डर्स लाने के लिए क्या किया जाए? तो यस, फाइवर के ऊपर आपके ऑर्डर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, जो कि मैंने पहले भी बोला कि स्टेबल इनकम नहीं है, ऑर्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह कि क्लाइंट रिटेंशन पे कैसे फोकस करना है, एक ही क्लाइंट से बार बार कैसे ऑर्डर्स लेंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बट ये इशू आपने ज़हन में रखना है। नंबर 2 इज गिग डी रैंकिंग। अब ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मे भी उनको ना पता चले। गिग डी रैंकिंग ये है कि आपने दुकान खोली और फ्रंट पेज के ऊपर माल की जो बड़ी सी फ्लेक्स लगी, उसके ऊपर आपकी दुकान कहां पर नजर आ रही है। अगर तो टॉप पर सबसे बड़ी पिक्चर आपकी है, टॉप पर आपकी नजर आ रही है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग आपकी दुकान को विजिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो दुकान है वो फ्लेक्स के परली साइड पे, पिछली साइड पे छप गई है, तो ऑब्वियसली उसको कोई देखने नहीं वाला, और अगर कोई देखेगा नहीं तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने अपनी दुकान को, अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा कर रखना है। वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। नंबर 3 इज अकाउंट बैन इशू। अगर आप फाइवर के ऊपर कोई भी हैंकी पेंकी लगाते हैं या आप ओवर स्मार्ट बनेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको कुछ नहीं पता, आप जाके बहुत सियाने बनने वाले हैं आगे चल के, यार ये ऑलरेडी स्टेबल सेलर है, 10 ऑर्डर इन क्यों है, चलो यार एक मैं इससे मांगे ले, तो आप जाकर उससे मैसेजेस करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करेगा, फाइवर आपका अकाउंट उड़ा देगा। फेक आईडीज क्रिएट करके अपने आपको ऑर्डर्स देने की कोशिश करेंगे, आप उधर से भी उड़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे काम है जो फाइवर अलाउ नहीं करता, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से किए जा सकते हैं, मुझे भी आते हैं, बट भाई मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। आप करना है तो उसको सीख के कर लें, लेकिन भाई मैं सपोर्ट नहीं। तो देखिए, अगर आपने फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज को वायलेट किया, तो अगर तो छोटी मोटी गलती होती है, फाइवर 1 दफा 2 दफा वार्निंग देता है, तीसरी दफा आपको कहता है बेटा चला जा वापस। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही सीवियर पॉलिसी वायलेट कर दी, कोई बहुत सीरियस इशू कर दिया, भाई फिर आपकी प्रोफाइल सीधा बैन ही होती है। फाइवर नहीं देखेगा लेवल 1 पे है, 2 पे है, टॉप रेटेड है, फाइवर बैन कर देगा। भाई ये लेवल सिस्टम क्या है, ये आगे चल के हम समझ लेंगे। देखिए सर, बात ये है कि मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कितनी है वो भी बताऊं, जो कि बहुत ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ उस मार्केट के रिस्क क्या है वो भी आपको पता हो, ताकि आप ध्यान से सोच समझ के डिसीजन ले सको और फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो। एंड टर्म्स एंड पॉलिसी गूगल कर लीजिएगा, फाइवर की जाकर पढ़ लीजिएगा। अगेन, अगर आप सीरियस हैं तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फाइवर के ऊपर कोई भी अपडेट मिलती है, जो कि फाइवर अब बहुत ज्यादा कर रहा है, पिछले 1 साल से तो कोई ना कोई छोटी से छोटी अपडेट फाइवर अपने प्लेटफॉर्म पर लाता जा रहा है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। अगर वो अपडेट आपको समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 रिसोर्सेज है। नंबर 1, आप गूगल कीजिएगा, फाइवर अपने फोरम के ऊपर भी आपको अपडेट कर देता है, वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा कि क्या अपडेट है। नंबर 2, आपने यूट्यूब कर लेना, परेशान नहीं होना, कोई अपडेट आई, कोई प्रॉब्लम आई, गूगल या यूट्यूब दोनों में से आपको सोल्यूशन उसका कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड सेकंड, अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है बायर की तरफ से, या कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, आप कहेंगे ठीक है यार मैं भी गलती कर रहा हूँ, कोई और भी तो कर सकता, कोई और भी तो मुझे परेशानी आ सकती है, कोई मेरा किसी भी किस्म का कोई इशू बनता है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? आपने जाना है फाइवर सपोर्ट के ऊपर। आप फाइवर सपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे, वो सभी ऑप्शंस आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। आप उन्हें डिटेल में अपना इशू बताएंगे विद प्रूफ्स, स्क्रीनशॉट्स। ये आपने ज़हन में रखना, अगर आपके साथ कोई भी इशू लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके प्रूफ रखेंगे, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग रखें, स्क्रीनशॉट्स रखें, चैट्स की हिस्ट्री रखें, जो भी आपने उसकी हिस्ट्री रखनी है, हर ऑर्डर की नहीं या हर प्रॉब्लम की नहीं। जाहिर है आपको लग रहा है कि यार ये इशू बन सकता है आगे चल के, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, वो सबसे बेस्ट है। फिर आपने उनको ईमेल कर दें और आप अपना उनको इशू समझाएं। फाइवर सपोर्ट अच्छी भी है, जाहिर है वो बायर को ज्यादा देखते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उनको बिजनेस देना है, बट वो सेलर को भी इज्जत देते हैं, क्योंकि जो आप कमाते हैं उसमें से 20% फाइवर अपना कमीशन रखते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। वो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्लाइंट्स दे रहा है, एक फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो इतना उनका राइट बनता है। आप लोग फाइवर पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो ना किया तो भाई इन फ्यूचर आपका अकाउंट बड़े आराम से बैन हो सकता है। सबसे पहले आपने स्क्रीन पे जाना और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है fiverr.com, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से भी जाके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने आ जाना है, और सबसे पहले अगर जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो भाईजान अपना अकाउंट वही यूज करें, आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने भी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, सो मेक श्योर कीजिएगा जो चीजें मैं बताऊं, अगर आपने उसमें से कुछ चीजें मिस की हुई हैं तो भाई वो सेटिंग सेट कर लीजिएगा ताकि आपका भी अकाउंट सिक्योर हो जाए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ज्वाइन बटन भी है, आप सिंपली ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करनी है तो हमें एक सेलर अकाउंट चाहिए। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नॉर्मल बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप उसे बाद में भी सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट चूंकि हमने सेलिंग करनी है, हमने सर्विसेज सेल करनी है, हमने पैसे कमाने हैं, तो भाई हम सिंपली बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद अगेन हम बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, कंटिन्यू विद फेसबुक
फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, रिकमेंडेड है आप ईमेल के थ्रू जाओ। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू कर देना। तो जैसे मैंने ईमेल एंटर करके कंटिन्यू किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। यूजर नेम आपने क्या एंटर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। यूजर नेम अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अकेले बंदे आप काम कर रहे हैं, तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है अपने नाम और अपनी स्किल का। फॉर एग्जाम्पल बासित एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं, या बासित डेवलपर, अली डेवलपर, मरियम डिजाइनर। यानी कि आपने अपना नाम और आपका काम दोनों को मिलाकर आपने एक यूजर नेम रखना है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है। इससे एसईओ में कोई हेल्प नहीं होती, बट एटलीस्ट आपका यूजर नेम पढ़ते ही बायर को आइडिया हो जाता है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, ये क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो ये काफी अच्छा रहता है। सेकंड, अगर आप एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं तो फिर आपकी जो भी एजेंसी आप उसके तौर पर आप वहां पे काम कर सकते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इस तरह से करें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूजर नेम मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर नंबर्स का या कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन लगाकर भी इस तरह से अपना यूजर नेम यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने थोड़े से स्पेलिंग्स को कम ज्यादा किया, ये बना सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा कि परफेक्ट यूजर नेम आपके लिए मिले। सैंपल के तौर पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर उसने क्लियर बताया हुआ भाई 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसके अंदर आपने बड़े छोटे सारे लफ्ज डाल देने हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे $, 1 2 3, ये सब चीजें आपने डाल के एक पासवर्ड बना के फटाफट से आगे चलते हैं। तो मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया एंड दैट्स इट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाईजान मेरा यहाँ पर एक सेलर अकाउंट बन चुका है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपना यहाँ पर ईमेल कंफर्म करना है। तो जो ईमेल आपने एंटर किया था आप उसके इनबॉक्स में जाए और ईमेल को कंफर्म करें। सो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ईमेल आएगा, आप सिंपली एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ले जी यहाँ पर आगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो अब यहाँ से आप अपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये एक आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। तो अगेन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है सेटिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोफाइल को कंप्लीटली कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपने एंटर करनी है, किस तरह से करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल आपकी गिग्स के अंदर आपको रैंकिंग के अंदर हेल्प हो सके। बट अभी हम आज की वीडियो में अकाउंट क्रिएशन और उसको सेटअप कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से सिंपली सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है आपका फुल नेम। देखिए भजन फाइवर ने वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फाइवर आपसे वेरिफिकेशन आईडी वेरिफिकेशन मांगता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसी बंदे के नाम पे अकाउंट बना लें जिसका भजन आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, सब डिटेल उसके पास है, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। बड़े भाई, अम्मी, अब्बू किसी के नाम पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी आईडी वेरीफाई नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर आपने अपने नाम पर अकाउंट नहीं क्रिएट करना। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम दे देना है, मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम एंटर कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ज्यादातर वेरिफिकेशन उन लोगों से मांगी गई है जो एजेंसी के तौर पे काम कर रही हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर करूंगा कि आपने किन किन चीजों को प्रैक्टिस करना है ताकि शायद फाइवर आपसे वेरिफिकेशन मांगे ही ना, लेकिन फिर भी भाई वो मांग सकते हैं वेरिफिकेशन। तो आपने उसी बंदे के नाम पे आईडी बनानी जिसको आप वेरीफाई करवा सकते। इतना बड़ा मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, बाद में प्रॉब्लम आएगी तो फिर। नेक्स्ट आपके यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, पासवर्ड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वो कहता है जी अपना फोन वेरीफाई करें। अब मोबाइल नंबर आपने कौन सा देना है जो आज से पहले कभी भी फाइवर के ऊपर यूज ना किया गया हो, आप वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर नंबर एंटर करके इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है भाईजान कंट्री कौन सी है, मैंने कहा जी पाकिस्तान, और यहाँ से पूछा अपना नंबर बताएं। अब नंबर पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 डालना नहीं डालना, भाई आप 0 के बगैर भी एंटर करेंगे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर नंबर वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे नंबर के ऊपर एक कोड आ चुका है और मैं यहाँ पर वो एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मुझे वो 4 डिजिट एंटर करने हैं। एक और चीज बता दो, मैं भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आए कि आप नंबर एंटर कर रहे हो और वो वेरीफाई ना हो रहा हो, आपको ओटीपी ना रिसीव हो रहा हो, तो इस केस में आपने क्या करना है, सिंपली भाई किसी नए ब्राउजर के अंदर आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करके वहां से नंबर को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। इसकी कुकीज एंड कैशे क्लियर करें, फिर सेंड करें, आपको ओटीपी आ जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। देखिए ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज आते रहे हैं पास्ट में, मैं भी अब ना आते हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आ भी सकते। यहाँ पर मैंने ओटीपी अपना एंटर किया एंड सबमिट कोड के ऊपर क्लिक किया। दैट्स इट। ये देख रहे हैं मुझसे कह रहा है कि आपका फोन नंबर भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर अब आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करना है। अब वो मुझे कह रहा है अपने एलिमेंट्री स्कूल का नाम बताए, फर्स्ट पेट नेम, निक नेम, कुछ भी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख देना है और यहाँ से फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपका फोन नंबर भी वेरीफाइड हो गया, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड हो गया। ये चीजें मैंने आपसे क्यों करवाई है, मैं डायरेक्टली जाता, मैं आपको प्रोफाइल सेटिंग करवा देता, कोई मसला नहीं था। ये चीजें मैंने आपसे इसलिए करवाई है क्योंकि ये सिग्नल देता है कि भाई ये ऑथेंटिक बंदा है, इसका फोन नंबर भी वेरीफाइड है, इसका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगा हुआ है, भैया ये लंबी रेस का घोड़ा है, लॉन्ग टर्म विजन लेके आए, काम करने है, कोई स्पैम करना नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो स्पैमर्स होते हैं वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो सब ये सब चीजें नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उनके अकाउंट्स बैन होते हैं। खैर वो एक और डिबेट है, उस पर हम नहीं जाते, आपने ये चीजें कर लेनी। देखिए हमारा नंबर भी ऐड हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेटअप हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी आपने ऑन कर लेनी। जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे या आपको कोड सेंड करेगा, वो आप एंटर करेंगे और आप लॉगिन कर। यहाँ पर आपको डिवाइसेस दिखाएगा किस किस डिवाइस में आपका इस वक्त अकाउंट लॉगिन है। तो यहाँ पर आपका एक लैपटॉप या पीसी और दूसरा आपका मोबाइल डिवाइस। इसके अलावा अगर कोई तीसरी चीज अगर आती है यहाँ पे, तो भाईजान आपने उसको साइन आउट करना है और अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे ख्याल में तब तक वो खुद ही कर चुका होगा। सिक्योरिटी के लिए ऐसी चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जी
आपकी नोटिफिकेशंस की सेटिंग, जो से नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है जी अपनी कंपनी का लोगो। अगर आप एक एजेंसी रन करते हैं, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो, बिजनेस नेम, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसकी कैटेगरी क्या है, बिजनेस स्टेज कौन सी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर एंटर करनी है। वेबसाइट आप यहाँ पर ऑप्शनल है, एंटर कर सकते हैं, आपके क्लाइंट को नजर नहीं आएगी तो वो टेंशन नहीं ले। सेव चेंजेस आपने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट है जी पेमेंट मेथड। तो जब हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे, हमारी गिग्स क्रिएट होंगी, सारी चीजें हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अपना पेमेंट मेथड कौन सा बेस्ट है, कैसे अटैच करना, जिससे हमें अच्छा रेट भी मिले, क्योंकि डॉलर में कमाएंगे तो डॉलर में अगर आप पीकेआर में करेंगे, INR में करेंगे या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सचेंज रेट अगर अच्छा मिलेगा तो अल्टीमेटली आपके पैसे ज्यादा बनते हैं। तो आप लोग किस तरह अपनी फाइवर प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अपनी बेसिक्स ठीक नहीं किए तो भाई लॉन्ग टर्म आपको रैंकिंग्स में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इस वक्त हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने सबसे पहले अपनी फाइवर प्रोफाइल को लॉग इन कर लेना। सबसे पहली चीज जो आपकी प्रोफाइल की शान आन बान जान है वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर अभी अपलोड करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने कैसी प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी ये देख लेते हैं। जिस तरह की आप नॉर्मली प्रोफाइल पिक्चर्स अपनी फेसबुक पे लगाते हैं ना, वो 176 फिल्टर लगा के स्नैपचैट की शर्म करो, बस कर, जो तंग आ गए यार ठीक है, तो वो काम नहीं करो यार। एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले तो भाई प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग की हो। नंबर 2, आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अब खेतों में ना निकल जाना, क्लियर बैकग्राउंड मतलब प्लेन बैकग्राउंड हो या ब्लर हो जाए, पीछे साजो सामान नजर आ रहा हो, आपके ऊपर फोकस ज्यादा आना चाहिए। दूसरी या तीसरी जो भी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने क्लोजअप पिक्चर लेनी है। अब क्लोजअप पिक्चर से मुराद इतना भी क्लोज नहीं है कि मरियम आपकी मूंछों के बाल नजर आ रहे हैं। जी आपके जाए क्लियर करके मजाक कर रहा था। कहने का मतलब ये कि बिल्कुल इतना भी क्लोज नहीं आ जाना और इतना दूर भी नहीं चले जाना, मतलब आप नजर ही नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल फुल स्टैंडिंग पोज के अंदर अपनी पिक्चर ले लेते हैं। भाई नहीं, प्रोफाइल पिक्चर सिर्फ इतनी आनी चाहिए। वो पासपोर्ट साइज फोटोज का पता है ना, तकरीबन वैसे, लेकिन यार हाँ, वो नीला बैकग्राउंड मत डालना, कुछ और देख लेना अच्छा सा। तो क्लोजअप पिक्चर हो, ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे कम फोकस आपका जाए, फोकस आपके ऊपर रहना चाहिए, लाइटिंग अच्छी हो, थोड़ी सी स्माइल कर लेना, जबरदस्ती की भी चलेगी लेकिन कर लेना। एक खूबसूरत सी स्माइली पिक्चर क्लोजअप के साथ, अच्छी ड्रेसिंग के साथ भाई बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है जब आपकी शक्ल किसी भी बायर को नजर आती है। तो अब प्रोफाइल पिक्चर आपकी यहाँ पर होगी। मैंने एक सैंपल पिक्चर यहाँ पर रखी हुई है, मैं फिलहाल यहाँ पर वो अपलोड कर लेता हूं। तकरीबन जो गाइडलाइंस मैंने बताई उसमें है, ये कुछ चीजें नहीं है, वो उसको इग्नोर करें, लेकिन काफी अच्छी है। क्या माशाल्लाह ठीक है, अच्छी है। उसके बाद आपका यूजर नेम, हाँ यूजर नेम जो आपने सिलेक्ट कर लिया भाईजान, अब ये पत्थर पे लकीर हो चुका है, वो मिट सकती है, ये नहीं चेंज हो। ये हो गया आपका नेक्स्ट यूजर नेम। तो यूजर नेम हमने प्रीवियस वीडियो में सेटअप कर लिया था। नेक्स्ट छोटी सी पेंसिल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, खुदा के वास्ते ये लेके मत भाग जाना। स्कूल में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी और इस वजह से मुझे बहुत कुट पड़ी है। इस वजह से फाइवर वालों ने क्या किया, इस पेंसिल को यहाँ पर लॉक कर दी। आपने क्या करना है, इस पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, अपने बारे में बताना है। क्या बताना है, लेट्स से अगर मैं फेसबुक एड्स, मैंने लिखा बासित मार्केटर, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। यहाँ पर आपने ये बताना है कि आप किस निश में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डेवलपर हैं तो भाई किस काम में, वेबसाइट बनाना है, ऐप बनाने हो, SaaS प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, क्या करते हो, डिजिटल मार्केटर हो, SEO जानते हो, फेसबुक एड जानते हो, यूट्यूब एड जानते हो, गूगल एड चलाना जानते हो, क्या जानते हो। तो आपने वो बताना है कि आपकी एग्जैक्ट स्पेसिफिक निश क्या है, स्पेसिफिक स्किल सेट क्या है आपका, तो उसके ऊपर आपने यहाँ पर लिख देना। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक सैंपल चेपा हुआ है, वो यहीं पर हम फिर चेप देते हैं, क्योंकि अब सोचने बैठेंगे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आपने ये चीजें पहले रेडी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इसको अपडेट किया, तो ये देखिए मैंने बताया जी, योर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशन एंड फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, डन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप आ जाए तो ये यहाँ पर आपकी लोकेशन आ रही है, आपने कब से फाइवर को प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, यहाँ पर वो मंथ आ जाता है, मंथ एंड ईयर आपके सामने शो है। उसके बाद यहाँ पर है फाइवर लर्न, जहाँ से आप इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। कुछ कोर्सेज फाइवर आपको प्रोवाइड कर रहा है, पैसे बहुत ज्यादा है, आपकी मर्जी है। अगर आप वहां से कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो वो कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो उसका एक बैज यहाँ पर लग जाता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप उसमें इनरोल करें, कोर्स को कंप्लीट करें और यहाँ पर आप बैज ले लें। हाँ, एक अच्छा इंपैक्ट जरूर डालता है कि यार ठीक है, अगर ये फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है और फाइवर के कोर्स के अंदर इसने उसको क्लियर भी किया हुआ है, उसका एक बैज मिल जाता है, तो यस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। +1 कह लें आप, +100 नहीं, +1। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, आपने इन दोनों चीजों के, भाई ठीक है तो मार्केटर है, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है, यहाँ पर आपने उसको इन डिटेल उस चीज को एक्सप्लेन करना है कि भाई ठीक है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितनी देर से आप चला रहे हैं। अगर आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है तो उसके अंदर भी कोई निश स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ रेस्टोरेंट्स को सर्विसेज देते हैं, आप रियल एस्टेट के लिए ऐड चलाते हैं, इस तरह से, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है तो लोग बहुत ज्यादा निश स्पेसिफिक हो रहे हैं। और आपको भी मैं यही कहूंगा कि आपने स्टार्ट में निश स्पेसिफिक रहना है। फॉर एग्जांपल आप एक डिजिटल मार्केटर है और आपको
एसईओ की भी नॉलेज है, फेसबुक एड्स की भी नॉलेज है, यूट्यूब एड्स की भी नॉलेज है, आपको तकरीबन हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज है। लेकिन भाईजान जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आपने सिर्फ उसी को स्टार्ट में रखना है, बाकी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सपेंड करना है। ये चीजें हम आगे भी देख रहे होंगे, लेकिन ये टिप आपने जहन में रखनी है। आपने यहाँ पर ये नहीं लिख देना भाई मैं यूट्यूब एड भी चला लेता हूँ, मैं फेसबुक एड भी चला लेता हूँ, मैं कपड़े भी धो लेता हूँ, मैं मालिश भी कर लेता हूँ, टांग भी दबा लेता हूँ और हफ्ते में सिर्फ मुझे 2 बार मार पड़ती है बीबीसी से ज्यादा। ये मैं क्या कर गया, बस सब कहाँ निकल गई। एडिटर साहब ये जरा कट कर दीजिएगा। तो बैक टू द वीडियो, मतलब आप मेरा बात समझ गए यार। प्लीज क्या करूँ, शादीशुदा आदमी के दुख बहुत होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने एंटर कर दी। यहाँ पर एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन अगेन मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे से कुछ भी कॉपी पेस्ट करने नहीं कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आइडिया नहीं मिला तो आइडियाज कैसे लेने हैं, मेरा कुछ भी मत चेप देना, उसका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन सेटअप होगी, आगे चीजों पर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टक हो जाते हैं कि यार मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा कैची हेडलाइन का, या मुझे डिस्क्रिप्शन का आइडिया नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे फाइवर सर्च पे और अपनी स्किल सेट से रिलेटेड हम यहाँ पर कीवर्ड ऐड करेंगे। बहुत सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। आपने बेस्ट प्रोफाइल्स को इस तरह से न्यू टैब में ओपन कर लेना है। आपने इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते जाना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन कैसी है, ओके, इसकी हेडलाइन कैसी है, टैगलाइन कैसी लिखी हुई है, यूजर नेम कैसा है, आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करते हैं, नवंबर 2017 में ज्वाइन किया हुआ है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना इनका, 4 घंटे, यानी कि ये 4 घंटे के अंदर अंदर अपने बाय को जो भी मैसेज आता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा रिस्पॉन्स टाइम आपका तगड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम जो है वो 1 आवर का रिस्पॉन्स टाइम है। आपने जल्द अज जल्द अपने बायर को रिस्पॉन्स करना है। ये आपकी रैंकिंग में भी बहुत इफेक्ट करता है। और ऑब्वियसली अगर बायर ने आपको मैसेज किया, अगर आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया, तो भाई ये देख रहे हैं कितनी सारी गिग्स और भी अवेलेबल है, वो वहां चला जाएगा, आपका वो वेट नहीं करेगा। तो आपने एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर से कम रखना है। लास्ट डिलीवरी इसने कब की, 2 दिन पहले, तो ये आ गया। अच्छा, पोर्टफोलियो का सेक्शन टॉप रेटेड सेलर्स को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। लेवल 1 लेवल 2 वालों को भी नहीं, पोर्टफोलियो वालों का मिलेगा टॉप रेट पे जाके। नीचे आ जाता है जी अमंग माय क्लाइंट्स, के आप किन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया, फाइवर यहाँ पर लिस्ट कर देता है। स्टार्ट में चीजें नहीं होगी, बाद में आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए इन्होंने ये कोर्सेज कंप्लीट किए हुए, फेसबुक एड्स टारगेटिंग, देखिए उन्हें बैच मिला, और भी ये बैचेस यहाँ पर आ रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। लैंग्वेजेस इन्होंने बताई है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद स्किल टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है। ये चीजें अब हम आगे चल के अपनी प्रोफाइल पे देखते हैं। सबसे पहले है लैंग्वेजेस सब जो आपको आती हैं वो यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। लेट्स से इंग्लिश को भाई अगर ये देखिए मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ सबसे पहले, और लैंग्वेज लेवल आपने फ्लुएंट एटलीस्ट रखना है। फ्लुएंट रखें, और होना भी चाहिए वैसे तो, लेकिन आपने ऐसे इसको फ्लुएंट रखना है इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले आपकी ये टिप है, इसको मैंने अपडेट कर दिया। ऐड न्यू लैंग्वेज, इसके अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, लेट्स से मुझे उर्दू भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, और ये मेरी नेटिव है, मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेंच, ठीक है। अब भाई मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, तो आप वैसे भाई ये क्या काम करवा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आप रख ले कन्वर्सेशनल, और मैंने इसको ऐड कर दिया। इससे होता क्या, फाइवर के ऊपर पूरी दुनिया से क्लाइंट आता है, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो पहले जब मैंने 2 साल पहले 2.5 साल पहले ये कोर्स बनाया था, तब मैंने आपको ये टिप दी थी कि आपने ये लैंग्वेज का सेक्शन ऐड करना है। मैंने बकायदा दिखाए थे कि मुझे क्लाइंट्स कैसे मिले। फ्रेंच में आते थे, वो अपना टाइप करते थे जो भी उनको काम होता था, और मैं उसको कॉपी पेस्ट करता था गूगल ट्रांसलेट से। लेकिन अब फाइवर ने क्या किया है कि फाइवर ने आपके चैट सिस्टम में ही अब ये अपडेट दे दी है कि आप वहीं से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फाइवर को भी ये अपॉर्चुनिटी नजर है कि यस ये एक गैप है, हमें करना चाहिए, उसने उसको कंप्लीट किया। तो ये काफी यूजफुल टिप है। तो अगर फाइवर अपना सकता है तो आप भी अपना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एटलीस्ट जब तक आप एक बिगिनर हैं, लेवल 1 लेवल 2 सेलर हैं, आप ये काम जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर आपने लैंग्वेजेस ऐड कर देनी है। अकाउंट यहाँ पर आपने लिंक कर लेने, फेसबुक गूगल जितने भी है आपने लिंक कर देने। ये आपके बायर्स को शो नहीं होने वाले, किसी को शो नहीं होने वाले, लेकिन फिर आप इसको ऐड क्यों करते हैं भाई, ये आपकी अथॉरिटी शो करता है फाइवर को कि बंदा जेन्युइन है। इसके मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है कि आज की डेट में नॉर्मली हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम होता है, गूगल अकाउंट, जीमेल आईडी हमारी लाजमी होती है। तो इस तरह के अकाउंट्स हमारे ऑलरेडी होते हैं। तो हम जब लिंक करते हैं तो फाइवर को लगता है ठीक है यार एक ऑथेंटिक पर्सन है। अगेन जो स्पैमर्स होते हैं, जाहिर है वो हर बंदा तो नहीं, अब सारे अकाउंट्स क्रिएट करेगा फिर लिंक करेगा। तो आप लोगों के जो ऑलरेडी अकाउंट्स है वो आपने लिंक कर देने। नेक्स्ट है जी यहाँ पर आपकी स्किल्स। अब जो भी आपकी स्किल्स है, लेट्स से मैं कहता हूँ जी फेसबुक एड्स, यहाँ से वो कहेगा जी एक्सपीरियंस लेवल, वो कहेगा जी एक्सपर्ट, और यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ से आपका जो भी स्किल्स है आपने यहाँ पर ऐड करते जाना है। इसी तरह फिर आ जाता है जी आपकी एजुकेशन, 12 जमातें पढ़े हैं, ग्रेजुएशन कर ली है, MBA किया है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दें। फाइवर अभी फिलहाल एजुकेशन आपकी किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं करता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, बट फिर भी भाई छोड़नी नहीं है, लंबी लंबी जो किया वो बता देना, दैट्स इट। सर्टिफिकेट सेम वही, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, कोर्सेरा से आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आप यहाँ पर वो चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी ये मैंने सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और इसको आपने सेव चेंजेस कर देना, पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई इतना मसला नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसे एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं यहाँ से प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये अब दिखा रहा है कि आपके बायर को आपकी प्रोफाइल किस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, काफी अब थोड़ी बहुत अच्छी नजर आ रही है। एंड मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी पार्ट पे आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैं बाकायदा कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक 1 मिनट की शॉर्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दिया करूँ और इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ डाउट्स भी क्लियर होते जाए। अगर मुझे स्क्रीन पर आकर कोई आपको आंसर देना है तो मैं ऑन स्क्रीन आपको
समझा दूंगा, और अगर मुझे वैसे आके आपको कोई आपकी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आई वो क्लियर करनी है तो मैं आपको बता दूंगा। सो कोई भी क्वेश्चन होता है आप कभी भी किसी भी कमेंट सेक्शन कर सकते हैं कि हम लोग निश रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। आसान अल्फाज में बेस्ट स्किल, बेस्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर रेवेन्यू ज्यादा है और कंपटीशन लो है, यही आज हम फाइंड करने वाले हैं। तो भाईजान सीट पर टिक के बैठ जाओ और नोट्स कॉपी पेंसिल रख लो ताकि नोट्स बनाते। सो भाईजान निश रिसर्च करने के लिए हम जाएंगे फाइवर पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं fiverr.com पर हम आ चुके हैं और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बेहतरीन निश कैसे फाइंड की जाती है उसका मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊं। वीडियो के दौरान बहुत सारी निशेस आपके सामने आएंगी भी, मे बी वो आपके इंटरेस्ट के लिहाज से हो, मे बी वो ना हो, लेकिन जो मैं प्रोसेस, जो तरीका आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपने उसको फोकस करना है ताकि जो निशेस आपके सामने आप उसको रट्टा मार ले। आपने प्रोसेस समझना ताकि आप अपने हिसाब से निश रिसर्च कर सकें। वीडियो में आगे जाते हैं लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि निश रिसर्च आखिर हमें करनी क्यों चाहिए, ये किन लोगों के लिए जरूरी है। तो भाईजान निश रिसर्च जो है वो 3 लोगों के लिए मेनली जरूरी है। नंबर 1 वो बंदा जो मुझे अक्सर कमेंट के अंदर कह रहा होता है कि बस भाई फाइवर के ऊपर किस स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड है, हमें वो बताएं, तो मैं वही आपको सिखाने वाला हूं। नंबर 2 उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक स्किल है, यस जिनके पास ऑलरेडी एक स्किल है, वो इस निश रिसर्च से कैसे फायदा उठाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह आप अपनी निश में सब निशेस फाइंड करते हैं जिसके अंदर कंपटीशन लो होता है और रेवेन्यू हाई होता है। तो फिर आप उन सब निशेस को फोकस करके जब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, जब आपने अच्छी निश भी फाइंड की होगी फिर आप कीवर्ड्स भी बहुत अच्छे से फाइंड कर सकेंगे, तो आपके जो गिग के रैंकिंग के चांसेस अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात वही है यार, आप जितनी एफर्ट्स डालेंगे, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, मिसाल तो आपने सुनी होगी, वही सीन है। और तीसरा निश रिसर्च उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि आप लेट्स से आउटसोर्सिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं। देखिए फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली सर्विसेज नहीं दे रहे होते, वो कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, दे आर गुड एट बिजनेस डेवलपमेंट, वो कहते हैं यार क्लाइंट में ले आऊंगा, काम वो किसी और से करवाते हैं, तो इसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज बेहतर है। बाय द वे इस कोर्स के अंदर मैं आउटसोर्सिंग के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वो किस तरह से की जाती है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि अगर आपके पास एक स्किल नहीं भी है तब भी आप उस स्किल से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। समझ आ गई? अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कुछ पॉपुलर कैटेगरीज सर्च बार के बिल्कुल नीचे आ रही है, वेब डिजाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। तो हम इसमें से वीडियो एडिटिंग में चले जाते हैं, हम इसमें चले जाते हैं। हम यहाँ पर आ गए वीडियो एडिटिंग के अंदर। अब इस निश के अंदर, हम ये कीवर्ड नहीं है, ये बाय द वे ये एक पूरी निश है, ये कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो मोर देन 63,000 ऑलमोस्ट 64,000 गिग्स हैं इसके अंदर। तो ये गिग्स काफी ज्यादा है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहने वाला कि आप इस निश के अंदर ना जाएं, आप बिल्कुल इस निश के अंदर जाएं। ये आज का सेशन और जो नेक्स्ट सेशन होगा कीवर्ड रिसर्च का, ये दोनों मिलाकर जब आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी पिक्चर नजर आएगी, बड़ी पिक्चर नजर आएगी और आप अच्छे से अपने लिए अच्छी निश और कीवर्ड्स भी फाइंड कर पाएंगे। तो ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। आज का छोड़ोगे अगला समझ नहीं आएगा, अगला छोड़ोगे तो फायदा क्या, फिर छोड़ी तो मतलब समझना है तो पूरा समझना। तो यहाँ पर हम आगे, अब ऊपर अगर आप देखें तो ये देखें आपके ज़हन में आएगा यार ग्राफिक डिजाइन। आप देखें ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है, लेकिन भाई उसके अंदर बहुत सारी सब निशेज। आप देखें ग्राफिक डिजाइन में लोगो डिजाइन भी है, ब्रांड स्टाइल, और ये देख रहे कितनी सारी निशेज है। आप लोग अक्सर डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते हैं, इसी तरह देखें डिजिटल मार्केटिंग एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने आ रही है। इसी तरह राइटिंग में आप देखें आर्टिकल राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, प्रूफ रीडिंग है, रिज्यूमे राइटिंग है, बहुत सारी किस्म की राइटिंग है। इसी तरह वीडियो एंड एनिमेशन एक कैटेगरी है जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग में वीडियो एड्स एंड कमर्शियल भी तो आ सकते हैं। आप नॉर्मल वीडियो एडिट्स करते हैं ये भी कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, कैरेक्टर एनिमेशन है, आप म्यूजिक वीडियोस एडिट करते हैं, आप लोगो एनिमेशंस बना सकते हैं। तो इधर से आपको आइडिया होता है कि यार हाँ ये एक बहुत बड़ी निश है, इसके अंदर सब निशेज ही हैं। तो हम यहीं से चले, हम यहीं से कुछ और निशेज के अंदर जाते हैं। अब वीडियो एडिटिंग की निश में हमने देख लिया, हम यहाँ से वीडियो एंड एनिमेशन में कुछ ऐसी निश को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर कंपटीशन भी लो हो प्लस उसके अंदर रेवेन्यू भी लोग अच्छा कमा रहे हो। तो मैंने वीडियो एंड एनिमेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर ये बहुत सारी और सब कैटेगरीज आपके सामने आ गई। एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन में वीडियो एडिटिंग है, विजुअल इफेक्ट्स है, इंट्रोज एंड आउट्रोज। चले मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि 10,832 गिग्स है इंट्रो और आउट्रोज में। अगर आप जस्ट जाते हैं ब्रॉड कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग, तो उसके अंदर आप कंपीट करेंगे ऑलमोस्ट 64,000 लोगों से। लेकिन अगर आप उसी की एक सब कैटेगरी है इंट्रोज और आउट्रोज, आप अक्सर यूट्यूब की वीडियोस में देखते हैं, तो उसके अंदर आपका कंपटीशन है ऑलमोस्ट 11,000 लोगों से। ये भी थोड़ा हाई है, हम इससे भी नीचे जाएंगे, लेकिन इसको हम फर्दर नैरो डाउन करेंगे कीवर्ड्स की बेस पे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर। तो अब इसको देखते हैं कि यार ठीक है कंपटीशन तकरीबन मेन कैटेगरी से बहुत कम है, और अगर इसके अंदर हम गिग्स देखें तो पहले ये चीज देखनी है कि यार इसके अंदर के हमें कोई फ्रेश गिग जिसके ऊपर कोई ऑर्डर शोर्डर या कोई लेवल 1 लेवल 2 वाला ना हो, कोई न्यू सेलर हो, वो कोई रैंक कर रहा है कि नहीं। ठीक है लेवल 1 सेलर है इसमें, और इसके अलावा ठीक है एक और क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है कि सेलर डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने एक चीज देखनी कि यार इस कैटेगरी में लेवल 1 सेलर कितने हैं, लेवल 2 कितने हैं, टॉप रेटेड कितने हैं। अब मिसाल के तौर पे टॉप रेटेड सेलर काफी ज्यादा है, लेट्स से 1000-2000 गिग्स हैं, और उसके अंदर कुछ 30-40-50 लोग जो हैं वो टॉप रेटेड है, कुछ मतलब 500-700 लोग उसके अंदर लेवल 2 भी हैं, इसी तरह लेवल 1 भी बहुत ज्यादा है। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि भाईजान इस सर्विस के अंदर डिमांड है, इस सर्विस के अंदर बायर है, तभी तो लोग टॉप रेटेड बन रहे हैं, लेवल 2
जा रहे हैं, लेवल 1 जा रहे हैं। मैं लेवल सिस्टम अगर आपको चाहिए होगी वीडियो कमेंट करके बता देना, मैं लेवल सिस्टम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी इतना समझ लो कि चले टॉप रेटेड अगर आपने बनना है तो मिनिमम आपने 100 ऑर्डर्स और 20,000 एटलीस्ट $20,000 आपने कमाए हुए हो तो आप एलिजिबल है टॉप रेटेड के लिए। अब ये वर्ड मैंने क्यों बोला, बिकॉज हर बंदा जो कि क्राइटेरिया मीट करता है वो टॉप रेटेड नहीं बनता। फाइवर की टीम मैनुअली रिव्यू करती है आपके अकाउंट को, अगर उन्हें लगता है कि सब सेट है तो भाई वो आपको टॉप रेटेड कर देते हैं। अदरवाइज बहुत ऐसे लोग हैं $50,000 लाख डॉलर भी कमाया हुआ वो टॉप रेटेड नहीं बनते, उनका लेवल 2 का बैज ही मेंटेन। लेकिन हम अभी उस डिटेल में नहीं जाते। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये गिग्स ओपन कर करके देखें और देखें यार इनके क्यू के अंदर ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं। ये रिसर्च आपने तब करनी है जब आपने एक निश अच्छे से फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखें 3 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 1 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू, ऑलमोस्ट हर गिग के ऊपर अगर आप देखें तो ऑर्डर इन क्यू लगे हुए। चले ये एक न्यू सेलर भी देखें, ये न्यू गिग मिल गया, कोई लेवल 1 लेवल 2 नहीं, इसको भी 1 ऑर्डर इन क्यू है, $10 में ये बेसिक पैकेज जो है अपना सेल कर रहा है प्रीमियम, $65 के अंदर ये सेल कर रहा है। सो हमें न्यू सेलर भी मिल गया। तो आप देखें अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देते हैं तो आप इंट्रो और आउट्रो वीडियो एडिटिंग जो होती है, जो इंट्रो आउट्रोस बनते हैं, आप इस कैटेगरी को भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर फर्दर नैरो डाउन हम कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक तो हमने ये इंट्रो आउट्रो वाली ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल लेकर, या जो मैंने आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च या हैशटैग रिसर्च का कोर्स आपको अपने चैनल पर मैंने अपलोड किया, उसके अंदर आप फाइवर की रिसर्च किस्सा करेंगे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जांपल लेके चलेंगे। मल्टीपल एग्जांपल इसलिए दूंगा, एक निश पे इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि फिर आपने एग्जैक्ट रट्टा मारना शुरू कर देना और सब लोगों ने इसी निश में घुस जाना। ऐसा नहीं करना, आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। ये मैंने कैसे फाइंड किया, आपने इस तरह 1 by 1, मुझे तो खैर जल्दी मिल गई तो मे भी ना मिले तो हम कैरेक्टर एनिमेशन में चले जाते हैं। ये भी एक अच्छी निश है। ये देखिए इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 12,000 गिग्स हैं और लेवल 2 टॉप रेटेड। ये देखिए न्यू सेलर है बिल्कुल और 14 रिव्यूज, $15 के साथ रैंक है। सेलर डिटेल्स पे क्लिक करें, टॉप रेटेड है 48, डिसेंट आप कह सकते हैं, डिसेंट से थोड़ी अच्छी मीडियम क्वालिटी। अगर हाँ यहाँ पर कुछ 100 150 टॉप रेटेड होते तो बहुत अच्छी थी, बट अभी भी स्टिल इट्स अ गुड सब कैटेगरी वीडियो एडिटिंग में अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं लेवल 2 अकाउंट्स टॉप रेटेड भी ज्यादा है, न्यूज प्रोफाइल्स भी इसके अंदर रैंक है, तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी। अब बैड कैटेगरी की भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स से मैं ग्राफिक डिजाइन में मैं कहता हूं लोगो बनाना है, लोगो डिजाइन तो अपनी फेवरेट है बाबू, मतलब मेरी नहीं ज्यादातर लोगों की। तो लोगो में जाके लोगो डिजाइन पे क्लिक करते हैं 3,03,000 की। अब अगर आपने ऐसी कैटेगरी पिक कर ली जिसके अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा कंपटीशन है, तो अब आप लोगो डिजाइन में अगर आप कीवर्ड रिसर्च भी करने जाएंगे तो एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, प्लस उतना ही ज्यादा आपको रैंकिंग में भाई वेट करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी ऐसी पिक करते हैं जिसके अंदर कंपटीशन ऑलरेडी लो है, ऑर्डर्स भी उस कैटेगरी के अंदर है, तो उसी कैटेगरी में आपने जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से लो कंपैरेटिव कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि निश रिसर्च पे थोड़ा सा टाइम लगा लेना, अच्छी निश अपने स्किल के लिहाज से आपने फाइंड कर लेनी है। तो इसी तरह ये आपके सामने एक एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगो डिजाइन में ना जाएं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, थोड़ा सा नैरो डाउन कर। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, यहाँ पर देखें ये लोगो डिजाइन के अंदर उसने सब कैटेगरीज दी हुई है, मिनिमलिस्टिक और ये 3D कार्टून, सिग्नेचर लोगो, हैंड ड्रॉन वगैरह वगैरह। आप इसको और आगे जाते हैं तो अब आपने व्यू ऑल पे हम चले क्लिक करते हैं, ये मुझे दिखा रहा है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर 1,24,000, इसमें 47,000, कार्टून में 13,000, देखिए लेटरिंग में 9,000 गिग्स हैं। इसी तरह अदर कैटेगरीज में 7,000 है। अगर आप थोड़ा सा जियोमेट्रिक उसके अंदर आप 3,000 है, वाटर कलर के साथ 4,000 है। तो ये देखिए आपको अब इसने क्या दिखा दिया कि भाई ये लोगो डिजाइन एक बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर 3 लाख से भी ज्यादा लोग सर्विस बेच रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सब कैटेगरी के अंदर आना है। लेट्स से मैं कहता हूं यार मैं ये सिग्नेचर लोगो को जरा ट्राई करता हूं, थोड़ा कूल भी लगता है यू नो, तो मैंने अप्लाई कर दी। तो यहाँ पर आप देखें 8,306 लोग इसके अंदर गिग्स अवेलेबल हैं। और अब हम थोड़ी सैलरी डिटेल्स भी चेक कर लें तो 8,000 लोगों में से तकरीबन 36 लोग जो है वो टॉप रेटेड है, 1700 लेवल 2 पर है और 1,000 से भी ज्यादा लेवल 1 पे। अब ये वो गिग है, ये वो कैटेगरी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है भाई, अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा, तो फतवा नहीं मैं आपको दे रहा, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है मेरी बात। बट यस मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक लिमिटेड सी नॉलेज है, ये एक अच्छी कैटेगरी है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, अब आप सोचें कि हम लोगो डिजाइन के अंदर हमने जो सिग्नेचर लोगो पकड़ा है, अब हम इस सिग्नेचर लोगो की कैटेगरी को लेते हुए जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कितने तोड़ू कीवर्ड्स हमें मिलेंगे और फिर हम जब उसके ऊपर इंशाल्लाह गिग बनाएंगे, वो प्रोसेस भी सीखेंगे, हमारे चांसेस जो है वो रैंकिंग के बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अगेन मैं बार बार ये चांसेस इसलिए बोलता हूँ, ये वर्ड फाइवर मेरी फुप्पी का पुत्र तो है नहीं, तो मेरी भी इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। हो सकता है गिग रैंक करे, हो सकता ना करे, हमारी भी होती है, कभी नहीं होती तो हम दोबारा ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। तो इसलिए ये चीजें साथ साथ है। बट यस अगर हम इस चीज के ऊपर टाइम लगाएंगे, जितना ज्यादा टाइम हम यहाँ पर लगाएंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये मैं इतनी जल्दी इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई माशाल्लाह काफी देर होगी काम करते हुए, तो रट्टी हुई है चीजें, इधर क्या है क्या नहीं है। तो आप जब अपनी निश के अंदर रिसर्च करेंगे, मे भी थोड़ा सा टाइम लगे तो भाई लगा लीजिए। तो अब जरा आमने सामने आ जाइए। तो आज का आपका टास्क ये है कि भाईजान आप करेंगे निश रिसर्च, और निश रिसर्च करने के बाद आप मुझे इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है। सेव से मुराद है लिंक कहीं पे सेव कर लीजिएगा, देखनी ऑनलाइन ही है, ठीक है। आपने आना है दोबारा, इस वीडियो पे दोबारा आना है और इस
पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इसी पॉइंट पे आके आपने नीचे कमेंट करना है कि बासी भाई मैंने ये निश फाइंड की और उसके अंदर ये सब निश मैंने फाइंड की। निश के अंदर कितनी गिग्स थी और सब निश के अंदर कितनी गिग्स हैं, उसके अंदर कितने लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा भाई मुझे पता है मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होगा मैं उसको जरूर आंसर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बंदा मेहनत करके है, एफर्ट करके है, इसने रिसर्च की है। आप कहीं पे फंसोगे मैं आपको कमेंट के अंदर इंशाल्लाह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके चांसेस तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे कि आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन अगर आप एफर्ट्स करें। तो सबसे पहले आपने अगेन आ जाना है फाइवर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आप अपनी प्रोफाइल के अंदर लॉग इन कर लें, नहीं करना टोटली फाइन, दोनों तरह से हो सकता है। कीवर्ड रिसर्च के लिए अब आपकी कोई भी निश हो सकती है, वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, प्रोग्रामर है, आपकी निश कोई भी हो, आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी मैंने रिसेंटली कोर्स अपलोड किया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च का। अगर आप लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, इजी स्किल से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, फ्री है, जाके सीखें। और इस स्किल को आपने सीख लिया, सीखने के बाद अब इसी मैं मतलब इस प्लेलिस्ट की एग्जांपल लेकर आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा कि अगर आपके पास ये गिग है तो आप किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मतलब आपके पास ये स्किल है और अब आपने इसी से रिलेटेड फाइवर के ऊपर गिग्स बनानी है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च से रिलेटेड, तो हम उसी से रिलेटेड यहाँ पर सर्च करेंगे। अब वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, प्रोसेस सेम है, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। बाय द वे प्रीवियस वीडियो मैंने बताई थी निश रिसर्च से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो मिस कर दी तो भाई इस प्रोसेस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने पहले लो कंपेटिटिव निश फाइंड कर ली, उसके बाद अब यहाँ से आप कीवर्ड फाइंड करने बैठेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो देखी है उन्होंने अपनी निश सिलेक्ट कर ली है। अब आपने जो वो सब निश फाइंड की है उसी से रिलेटेड ही आपने ये कीवर्ड्स फाइंड करने, जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लेट्स से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, ये कीवर्ड टाइप किया, नीचे फाइवर मुझे ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड्स की सजेशन दे रहा है। बाय द वे ये मैनुअल मेथड है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला भी मेथड यही है कीवर्ड सर्च के रिलेटेड। अगर आपको सेलर प्लस की ऑप्शन मिली हुई है, बाय द वे वो इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, फाइवर खुद आपको ऑप्शन देता है, अगर आपने वो अवेल की हुई है तो वहां पर आपको कीवर्ड रिसर्च का टूल भी मिल चुका होगा। तो उस कीवर्ड रिसर्च टूल को भी यूज करके आप अपने लिए बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप उन जो भी कीवर्ड आप फाइंड करें उसको इस प्रोसेस से एक बार गुजार लें, मैनुअली उसको जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि यहाँ पर आप जब मैनुअल जाते हैं, एक एक चीज आप खोल के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी आपको पता चल रही होती है कि लोगों के टाइटल कैसे हैं, लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन कैसी है, उनके टैग्स और किस तरह से उन्होंने चीजों को यूटिलाइज किया हुआ है, इमेजेस कैसे यूज की हुई है। तो मैनुअल मेथड से बहुत सारी चीजें आप और भी लर्न कर रहे होते हैं। जो भी कीवर्ड अगर आप वहां से फाइंड करते हैं तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टाइप किया, फाइवर ने मुझे कुछ कीवर्ड यहाँ पर रिकमेंड कर दी। वो कह रहा है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, और आगे इन्होंने मुझे ये कीवर्ड दी। अब ये कीवर्ड फाइवर मुझे क्यों सजेस्ट कर रहा है? फाइवर ये कह रहा है कि जब भी कोई बंदा इस तरह का कोई कीवर्ड लिखता है या अगर आपकी ये क्यूरी है तो लोग ये चीजें और भी यहाँ पर इससे रिलेटेड ये लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। नहीं समझे, हम गूगल पे जाते हैं। तो हम गूगल पर जाकर जब हमने फाइवर लिखा तो हमें ये कुछ सजेस्टेड कीवर्ड बता रहा है कि यार लोग फाइवर जब लिखते हैं तो उसके साथ फाइवर लॉगिन, फाइवर एफिलिएट, फाइवर गिग इमेज साइज, फाइवर जॉब्स, फाइवर अकाउंट, फाइवर ऐप, ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। ये इस वजह से गूगल आपको बता रहा है कि मे बी आपकी अगर इससे रिलेटेड सर्चेज है तो आपको पूरा वर्ड टाइप ना करे भाई, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर। बात समझ रहे? मैंने स्पेस प्रेस की और यहाँ पर आप देखें थोड़े से और कीवर्ड ऐड हो गए। मैं ए ऐड करता हूँ, थोड़े से और कीवर्ड यहाँ पर ऐड हो गए। ये गूगल हमें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है जो कि बाकी जो यूजर है वो गूगल के प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं। सेम इसी तरह फाइवर अपने आप में एक छोटा सा सर्च इंजन है। जब भी आप यहाँ पर कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो फाइवर आपको खुद बता रहा है कि भाई ये वो कीवर्ड है जो दूसरे यूजर यहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर सर्च करें। अब ये कीवर्ड कौन लोग सर्च कर रहे हैं? डेफिनेटली बायर सर्च कर रहे हैं, उन्हें ये सर्विस चाहिए तभी वो इन कीवर्ड्स को टाइप कर रहे हैं। तो पहली चीज आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये जो जितने भी सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं ये मोस्टली बायर सर्च कर रहे हैं। अभी तो मैं समझाने के पर्पज से आपको सर्च करवा रहा हूँ कि इस तरह से सर्च करना है, लेकिन आपने अगर सर्विस बाय करनी है तभी आप जाकर इस तरह के कीवर्ड सर्च करें। तो अब यहाँ से जो भी कीवर्ड फाइवर हमें कहता है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट कीवर्ड है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें फाइवर ने इस कीवर्ड के रिलेटेड रिजल्ट दिखा दिया कि यार ये तकरीबन 5000 गिग्स यहाँ पर इस कीवर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब जिस तरह हमने लास्ट निश रिसर्च के अंदर चेक किया था सेलर डिटेल्स को कि इसके अंदर कितने टॉप रेटेड है, कितने लेवल 2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार टॉप रेटेड सेलर भी 9 है, ठीक है, एवरेज है, लेवल 2 सेलर है 1 है, न्यू सेलर बहुत ज्यादा है इस गिग के ऊपर। हाँ, अगर ऐसा हो कि लेट्स से यहाँ पर 100 गिग्स हो और 100 में से 10-20 टॉप रेटेड सेलर बैठे हो तो भाई आपको फिर ऑर्डर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर जाहिर है उन्हीं की गिग ज्यादातर नजर आएंगे तो आपके ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जब भी आपने कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट करना है उसके अंदर कुछ चीजें आपने ख्याल रखनी। नंबर 1, नंबर ऑफ गिग्स उसके अंदर कम होनी चाहिए। नंबर 2, आपने ये चीज चेक करनी है कि गिग्स आपने ओपन करके चेक करना है। रैंडमली गिग्स ओपन कर लेंगे, देख रहे हैं काफी ज्यादा नई गिग्स भी है यहाँ पर। रैंडमली आपने गिग्स ओपन करनी है। गिग्स ओपन करने के बाद आपने ये चेक करना है कि यार इसके अंदर लोगों को ऑर्डर्स इन क्यू है भी या नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर्स इन क्यू है ही नहीं तो फिर डेफिनेटली यार उसके ऊपर फायदा नहीं है रैंक कर भी गए, क्योंकि उसकी डिमांड कम है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ऑर्डर्स बिल्कुल ही नहीं होंगे, देखिए यहाँ पर इसका एक ऑर्डर इन क्यू है, लेकिन ज्यादातर गिग्स को यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिला हो। तो
अगर आप कंपटीशन वाइज देखा जाए तो देखिए नई गिग्स बहुत ज्यादा रैंक की हुई है, कोई रिव्यू नहीं है, नई गिग्स बहुत ज्यादा रैंक की हुई है, तो इसके अंदर आपका रैंक करने का चांस ज्यादा है। लेकिन जो मुझे चीज नजर आ रही है यार, चूंकि ऑर्डर्स इन क्यू इतने ज्यादा नहीं है, रिव्यूज इतने ज्यादा मुझे कोई खास हेल्दी नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब यार इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैंने गिग बना भी ली तो मुझे कुछ इतना खास फायदा नहीं होगा, तो आपका ये मेन कीवर्ड नहीं होगा। अब मैं यहाँ से फिर जाता हूँ दोबारा, मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यहाँ तक मैंने चेक किया। एक कीवर्ड जो मैंने रिसर्च की थी, जो मुझे मिला था वो था फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए नंबर 1 नंबर ऑफ गिग्स इसके अंदर कम है। सेलर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टॉप रेटेड 1 है, लेवल 2 लेवल 1 के सेलर है, नए सेलर भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इस कीवर्ड में एक तो नंबर ऑफ गिग्स भी कम है, दूसरा अगर हम यहाँ से कुछ रैंडम गिग्स भी ओपन करके चेक कर लें तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है वो ये है कि देखिए 1 ऑर्डर इन क्यू, इसका कोई ऑर्डर क्यू नहीं है, लेकिन रिव्यूज अगर आप देखें तो काफी अच्छे। 1 ऑर्डर इन क्यू, 1 ऑर्डर इन क्यू, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, चले यहाँ पर भी कोई इतना खास नहीं है। और गिग्स ओपन करके देखते हैं, लेट्स से ये गिग ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने कुछ गिग्स ओपन करके देखी तो ये देखिए 1 ऑर्डर इन क्यू है, इस पे कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर आप इसके रिव्यूज देखें और यहाँ पर ये किन क्लाइंट के साथ काम कर चुका है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फाइवर चॉइस की गिग भी यहाँ पर रैंक कर रही है। यहाँ पर देखिए 4 ऑर्डर्स इन क्यू है, इस गिग के ऊपर 3 ऑर्डर्स इन क्यू है। तो इस गिग से, इस कीवर्ड से मुझे पता चल रहा है कि यार ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर गिग्स भी कम है, कंपटीशन भी लो है। नंबर 2, इस गिग के ऊपर अगर आप नोट करें तो नई गिग्स भी रैंक कर रही, नए सेलर भी काफी ज्यादा रैंक कर रहे हैं, कम रिव्यूज के साथ भी है, किसके रिव्यू नहीं भी है तब भी वो रैंक कर रहा है। तो ये देख रहे हैं बगैर रिव्यू के भी गिग यहाँ पर रैंक हुई है, किसी को ऑर्डर नहीं भी मिला हुआ रैंक हुई है, तो ये भी चीज ठीक है, नई गिग्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3, यहाँ पर लोगों के ऑर्डर्स इन क्यू भी हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं, इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर डिमांड भी है। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ से एक एक्सेल शीट बना लें, उसके अंदर आपने इस कीवर्ड को एंटर कर लेना है, इसके ऊपर गिग्स कितनी है और आप इसके अपने हिसाब से इसको रैंकिंग दे दें कि ये आपके लिए बेस्ट कीवर्ड है कि नहीं। मेरे लिए ये अच्छा कीवर्ड है, मैं इसको अच्छे में रखूंगा। फिर अभी मैंने यहाँ पर अपनी रिसर्च को स्टॉप नहीं करना, मैं मजीद और कीवर्ड रिसर्च पे जाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक मुझे कह रहा है फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, काफी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गिग्स पहले से ज्यादा हो गई है। यहाँ पर आप लोगों की एक मिथ भी क्लियर हो जाएगी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं या कुछ भी आपने कीवर्ड बना लिया तो उसके ऊपर कंपटीशन लो हो जाएगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर भी कंपटीशन हाई हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप खुद से कोई भी कीवर्ड बनाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर उसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा। जैसे आपने खुद से सोचा हाँ यार ये कीवर्ड है, मैं अगर ऐसा बना दूं, ऐसा कर दूं, आपने मेन कीवर्ड छोड़ दिया जो कि फाइवर पे सर्च हो रहा था, खुद से कोई कीवर्ड बनाया और आपने जाके गिग बनाई, आपकी गिग नंबर 1 पोजीशन पर 2-3 दिन बाद आपने चेक किया फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है, तो उस रैंकिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं जिसको कोई सर्च नहीं कर रहा। तो आपका जो मेन गोल है वो बिजनेस लाना है, पैसे कमाना है, रैंक करवाना नहीं है। यस, अगर आपने रैंक करना है तो आपको राइट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। अब इस कीवर्ड को भी अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं, कुछ टॉप जो इसके ऊपर गिग्स रैंक कर रही है, हम जरा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है 1 ऑर्डर 0 ऑर्डर 0 ऑर्डर 1 ऑर्डर इन क्यू 0 ऑर्डर इन क्यू। तो हमने कुछ गिग्स रैंडमली ओपन किया, अगेन इसके अंदर ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है, व्हिच मींस कि कंपटीशन में तो ये कीवर्ड पहले वाले कीवर्ड से ज्यादा हाई है, लेकिन अगेन इसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल मुझे नहीं नजर आ रहा है। सेलर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो टॉप रेटेड 11 सेलर है। बाय द वे ये जो ओवरऑल ये जो निश है इंस्टाग्राम की, ये एक ऐसी निश है जिसमें आप 100 to 200 $300 तक आप इसके अंदर कमा सकते हैं। हाँ, $1 मिलियन नहीं आप इस सर्विस से बना सकते, लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जिस स्किल को सीखना जितना ज्यादा ईजी है उसमें कमाना उतना ज्यादा मुश्किल, और जिस स्किल को इनिशियली सीखना थोड़ा मुश्किल है, एफर्ट लगती है, उसमें कमाना उतना ही ज्यादा आसान होता है। तो ये जो मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च आपको सिखाई, ये एक शॉर्ट स्किल है, इजी गिग है, और अभी कंपटीशन फिलहाल इसके अंदर लो है, आप इससे चांस ले सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। बाकी ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोगों की जो भी सर्विस है आपने उसके हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड फाइंड कर। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप लेट्स से इस कीवर्ड को भी टारगेट कर लेते हैं, यार ठीक है, हमारा जो प्रीवियस कीवर्ड अगर मैं दिखाऊं, हमारा है फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हमने जो नेक्स्ट कीवर्ड निकाला वो है फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कीवर्ड के साथ जाएं। अब देखें, जो हमने प्रीवियसली कीवर्ड निकाला ना, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये जस्ट एक कीवर्ड नहीं है। कैसे? देखिए, मैं एक्सेल शीट में आपको करके दिखाता हूँ। इस कीवर्ड के अंदर ये भी कीवर्ड है, बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। तो हमने फाइंड को रिमूव किया, बेस्ट इंस्टाग्राम इसको भी चेक किया, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन हाई है, और लोगों के अगर आप रिव्यूज देखें तो रिव्यूज भी बहुत अच्छे, ये देख रहे हैं स्टार्ट में ठीक ठाक लोगों को ऑर्डर्स रिव्यूज मिले हुए, यानी कि ये थोड़ा सा हाई कंपेटिटिव कीवर्ड है, लेकिन अल्टीमेटली इसके ऊपर ऑर्डर्स भी ज्यादा है। इसके अलावा आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। आप एक टाइम पर अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो आप बाद में इस कीवर्ड के ऊपर और बाद में इस कीवर्ड के ऊपर भी रैंक कर जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होता है? अब जब हमने सजेस्टेड कीवर्ड से जब भी कोई कीवर्ड फाइंड करते हैं, जो कि हमने ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड किया, हम इसके ऊपर रैंक करके हमें ऑर्डर्स आए, हमने अपना डिलीवरी टाइम ओके रखा, हमने अपना रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल परफेक्ट रखा, हमने अपने रिव्यूज को मेंटेन रखा, क्लाइंट हमारे से सेटिस्फाई रहा, उसका प्राइवेट रिव्यू अच्छा रहा, तो फाइवर क्या करेगा? हमारी गिग्स को बूस्ट
जाएगा, हमें मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंकिंग मिलना शुरू हो जाएगी। वो कैसे? पहले हम सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करते थे, लेट्स से फर्स्ट पेज के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर हम थे कहीं 5th एंड 6th पेज के ऊपर। अब हम इस कीवर्ड के ऊपर भी 2nd पेज 3rd पेज पे आ जाएंगे, और इसी तरह हम इस कीवर्ड के ऊपर भी हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो हमारी एक गिग मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू हो जाएगी। वहां जाकर आपकी असल में आपकी गिग को बूस्ट मिलता है। स्टार्ट में आपको ऑर्डर्स कम मिलते हैं, जब आप उन्हें फुलफिल करते हैं, ऑनलाइन प्रॉपर रहते हैं। ये बाय द वे मैं बताऊंगा गिग रैंकिंग के ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर लाजमी है, उनका भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन जब आप एक लो कंपैरेटिव कीवर्ड को टारगेट करते हैं, भले उसके अंदर ऑर्डर्स कम है, लेकिन अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो बाद में आप मेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपकी एक गिग मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करना शुरू कर देते हैं। और वो टाइम है जब आप फाइवर से अच्छे पैसे कमाते हैं और आपकी वो गिग बेस्ट सेलिंग गिग बनती है। आगे सिंपली fiverr.com के ऊपर आप चाहें तो अपनी जो फाइवर प्रोफाइल है उसके अंदर लॉगिन करके भी रिसर्च कर लें, या वैसे कर लें, कोई इशू नहीं। तो हमने जो एग्जांपल ली हुई है कोर्स के अंदर, वो ली हुई है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च की। तो हम उसी एग्जांपल को आगे लेकर चलेंगे। आपकी जो निश है वो कोई भी हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, डेवलपमेंट, तो आपने सेम प्रोसेस को जस्ट फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, और यहाँ से हम आगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च या फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो भी हमने कीवर्ड फाइंड किया। तो मैंने एक कीवर्ड यहाँ से पिक कर लिया। टाइटल के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपने क्या करना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आप जो भी निश के अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप जाने वाले हैं, आपने सिंपली इंस्पिरेशन लेनी है उन लोगों से जिनके ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज हैं या वो अपनी निश के अंदर टॉप रेटेड है। जैसे मैं यहाँ पे सेलर डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर एक टॉप रेटेड नजर आ रहा है, मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ, देखता हूँ यार ये कौन बंदा है। ओके, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे। फिलहाल हमारी ये गिग से रेलेवेंट नहीं है, तो हम लेवल 2 पे जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अब बहुत से लोग हैं, आई विल रिसर्च एंड फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। देखिए, ये आपने देखना है इन्होंने कीवर्ड्स को कितने अच्छे से यूज किया हुआ है। इस कीवर्ड के ऊपर अगर रैंक कर रहे हैं तो वो क्यों रैंक कर रहे हैं। चले हम ये जो है फिल्टर बिल्कुल हटा देते हैं, ताकि हम अच्छे से इस चीज को समझ सके। मैंने फिल्टर बिल्कुल हटा दिया। अब जो गिग्स टॉप के ऊपर रैंक कर रही है, आप देखिए उन्होंने कीवर्ड्स को किस तरह से यूज किया। आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब जैसे इसके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी गिग रैंक करेगी, बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी गिग रैंक करेगी, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इस कीवर्ड के ऊपर तो ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन पर रैंक कर रही है। इसी तरह आपने देखना है, ये देखें, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च। तो इन्होंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट किया एट अ टाइम। 4 से 5 कीवर्ड्स के ऊपर ये गिग रैंक करेगी अगर आप इस तरह से कीवर्ड को लेकर चलते हैं। अगेन नेक्स्ट टाइटल देखते हैं, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मेरी नजर में इस बंदे ने सबसे अच्छा टाइटल लिखा है। क्यों? पूरा सेंसेबल टाइटल है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई। इन दोनों के अंदर चले, ये तो एक शॉर्ट टाइटल है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कीवर्ड स्टफिंग हुई है। इन गिग्स को दोनों को हम ओपन करके देखते हैं। ये देखें, एक ये भी अगर आप टाइटल देखें, ये भी एक अच्छे टाइटल के एग्जांपल है। ये भी एक आप कह लें तकरीबन अच्छा टाइटल है। ये देख लें, ये देखें, सबसे पहले ये है कीवर्ड्स की स्टफिंग। अगर आप किसी ऐसी निश के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर कंपटीशन लो है, तो ये आज भी काम करता है कि ये देखिए इन्होंने कीवर्ड्स ही भर दिए। फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्होंने कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स भर दिए। तो अगर कोई ऐसी निश है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत लो है तो चल जाता है, आप कीवर्ड स्टफिंग पे रैंक कर जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे निश के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर कंपटीशन कंपैरेटिवली हाई है, या आप फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन एटलीस्ट लाना चाहते हैं, तो आपका टाइटल थोड़ा सेंसेबल होना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एक रीजन दिया है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम के बेस्ट इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दूंगा। प्रॉपर सेंसेबल टाइटल है। देखिए, इस गिग ने भी अपने कीवर्ड को, टारगेटेड कीवर्ड को ऐड किया है, यूज किया है, लेकिन एक सेंसेबल तरीके से इसने भी किया। लेकिन ये पढ़ने में इतना अच्छा नहीं, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सेंस क्रिएट कर रहा है। फाइवर चॉइस का बैज भी मिला हुआ है, एक ऑर्डर भी किया। नेक्स्ट अगर टाइटल देखे, आई विल रिसर्च एंड फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अगेन अच्छा टाइटल है, प्रॉपर कीवर्ड देखे, जो इसका टारगेटेड कीवर्ड है वो ये है। लेकिन आई विल रिसर्च एंड फाइंड, आई विल जो है ये ऑटोमेटिकली आपकी गिग के अंदर लग जाता है जब आप गिग बनाते हैं। ये लगाने की आपको जरूरत नहीं, ये बाकी आपने ये राइट करना होता है अपने टाइटल के अंदर। जब हम गिग क्रिएशन देखेंगे उसके अंदर मैं आपको ये चीज फिर से बता दूं। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर यू। गुड कैटेगरी, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। आई विल रिसर्च एंड फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो इन्होंने भी वही कीवर्ड जो है वो टारगेट किया। तो आपका जो नंबर 1 जो टाइटल है, आपने इंस्पिरेशन लेनी है अच्छी गिग्स के ऊपर जो टॉप पर रैंक करनी है या टॉप रेटेड है आपकी फील्ड में। आप देखिएगा उन्होंने टाइटल को किस तरह से यूज किया है। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है, याद रखिए ये आपके टाइटल के अंदर आना चाहिए। इसके आगे या पीछे आपने इस तरह से वर्ड्स को यूज करना है कि वो एक सेंस बनाए। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखी, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर भी रैंक कर सकता है, बाकी इसका जो मेन कीवर्ड है वो यही। सो आपने इस तरह से सेंसेबल टाइटल की रिसर्च कर लेनी और अपने लिए आपने 2 से 3 टाइटल जो है फाइंड करके रखने हैं। वो मैं आगे बताऊंगा उनको यूज कैसे करना है, एक ही गिग में नहीं उनको यूज कर देना, लेकिन आपने इस तरह से 2, 3, 4 टाइटल्स अपने लिए बना के रखें। तो ये तो होगी टाइटल रिसर्च। अब देखते हैं टैग्स क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर गिग्स ओपन की, अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आ रहे हैं ये टैग्स, देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम
नाम, रिसर्च, बेस्ट, फाइंड। अब इन्होंने फिर अगेन कीवर्ड स्टफिंग को यूज किया हुआ है। कंपटीशन लो है इसलिए ये रैंक कर रही है, तो गलतियां माफ, ये समझ लिया। तो इस वजह से ये गिग रैंक कर रही है। दूसरे गिग के अंदर जाते हैं, तो अगर इस बंदे के टाइटल देखते तो देखिए इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेंसिबल टैग्स को यूज किया गया। अब ये टैग्स आपने फाइंड कैसे करनी है? पहला तरीका तो यही है, जो गिग्स रैंक कर रही हैं आप यहाँ से 10, 15, 20 गिग्स निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो टैग सबके अंदर कॉमनली यूज हुआ है, ये जुगाड़ू मेथड होता है, जो सबके अंदर कॉमनली यूज हुआ है वो टैग आप यूज कर ले। अगर आपके 5 टैग्स वैसे ही पूरे हो जाते हैं तो आप यहाँ से वो 5 के 5 टैग निकाल ले। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक कीवर्ड है जिसको सभी गिग्स के अंदर ऑलमोस्ट रिपीट किया गया है, तो आपने यहाँ से ये 2 टैग निकाल के अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर ले। ये भी एक जुगाड़ू और इजीएस्ट मेथड है, टाइम ज्यादा नहीं लगता। दूसरा जो रिकमेंडेड मेथड है वो ये है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। फाइवर आपको खुद सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये देखो ये कीवर्ड है, ये लोग सर्च कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सर्च, ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए भी टैग अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टैग्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देखें अगर और वर्ड के कोई कॉम्बिनेशन लगाएं, ये देखें यहाँ पर मैं लिखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसके बाद मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केट रिसर्च, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देखिए ये एक और कीवर्ड मिला। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस टैग को भी हम स्टडी कर ले, देखिए इसके अंदर भी कंपटीशन लो है, 3000 से कम गिग्स है और आप इसके अंदर भी चांस ले सकते। तो इस तरह से आपने टैग्स को फाइंड कर लेने। इन टैग्स को हम कहाँ यूज करते हैं? नंबर 1 तो हम टैग सेक्शन के अंदर यूज करते हैं। नंबर 2 हम इन टैग्स को गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब आप डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, जब हम डिस्क्रिप्शन वाली क्लास में जाएंगे उसको डिटेल में देखेंगे, बट जब आप डिस्क्रिप्शन राइट कर रहे होते हैं, अगर आप एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करते जाएंगे, आपकी वो गिग अप्रूव नहीं होगी, आपको डिस्क्रिप्शन से आगे जाने नहीं दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा यूज किया, भाई इसको कम करो। उसके लिए भी हमें अल्टरनेटिव कीवर्ड्स चाहिए होते हैं जिनको हम अपनी गिग के अंदर यूज करें, ताकि हमारे जो कीवर्ड्स है वो भी प्लेस हो जाए और चीजें जो है वो ऐसा ना लगे कि आपने जबरदस्ती कीवर्ड्स को स्टफ किया गया। तो इसलिए टैग्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके टाइटल में और आपके टैग सेक्शन के अंदर ये आपकी हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पर fiverr.com ओपन किया हुआ है, आप अपना चाहे तो अकाउंट लॉगिन करके रिसर्च कर सकते हैं या वैसे भी रिसर्च कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर आने के बाद आपकी कोई भी निश है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं फेसबुक एड्स पर ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा फेसबुक एड्स और मुझे यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। फिलहाल यहाँ पे कीवर्ड्स का मकसद नहीं है, मैं आपको निश रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो फॉलो नहीं की तो वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं कोई भी कीवर्ड के ऊपर, लेट्स से मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के ऊपर मैं ये टाइप कर लेता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि यार कौन कौन सी गिग्स मेरे पास आ रही। अभी हम कर रहे हैं गिग डिस्क्रिप्शन रिसर्च। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिससे आपने क्या करना है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद से लिखनी। ये पहला उन लोगों के लिए मेथड है और ये ज्यादा रिकमेंडेड भी है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप, मैंने फॉर एग्जाम्पल और भी आप टॉप रेटेड सेलर्स के गिग्स ओपन कर ली, इस तरह आपने डिफरेंट गिग्स ओपन कर ली, आपने उनकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना है और देखना है कि यार अच्छा इस बंदे के 2 ऑर्डर्स क्यों में लगे हैं, इन लोगों के ऑर्डर्स इन क्यों में लगे, क्यों लगे हुए, इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिखा है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन का। अब इस गिग को अगर आप देख लें, स्टार्ट में इन्होंने अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन दिया है और इन्होंने डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने क्लाइंट के इशू या उसके बेनिफिट के ऊपर उन्होंने बात की है किस तरह से, और उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विसेज का इंट्रोडक्शन दिया कि वो क्या क्या कर सकते हैं और फिर उन्होंने बताया कि यार आप उन्हें क्यों चूज करें। एक और चीज, अगर यहाँ पर वो एक कॉल टू एक्शन और डालते लास्ट पे कि आप मुझे फौरन मैसेज कर दें या अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, इस तरह की चीजें, तो वो वाकई बेनिफिट देती है। लेकिन काफी अच्छी और शॉर्ट बट प्रिसाइज गिग डिस्क्रिप्शन है। अगेन एक और गिग डिस्क्रिप्शन मैंने ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने, अगर इनकी आप डिस्क्रिप्शन देखें तो स्टार्ट में ही अगर आप ये इनकी फर्स्ट 3 लाइंस को रीड करते तो इन्होंने भाई हुक डाला है यहाँ पे, रनिंग 1 कैंपेन एंड वेटिंग फॉर सेल्स दैट इज नॉट मार्केटिंग। यही चीजें हम लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं और इन्होंने उसी को डिनाई किया कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग नहीं है। तो ये काफी एक अच्छी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग में होती है, बड़ा अच्छा हुक है जो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट किया है और उसको हाईलाइट भी किया है। हुक देने के बाद यहाँ पर वो क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, देन वो बता रहे हैं कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक कॉल टू एक्शन भी दिया हुआ है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। भाई ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन थी। अगेन इसी तरह आपने 1 बाय 1 लोगों की डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, रीड करना है और आपने अपनी खुद की एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है। लेट्स से अगर आपको किसी गिग की कोई लाइन अच्छी लग जाती है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट किसी की डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, स्ट्राइक आ जाएगी, ये हरकत आपने नहीं करनी। आपको अगर कोई लाइन अच्छी लगती है, कोई पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आप यूज कर सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई करें, अपनी वर्डिंग ऐड करें, अपनी सर्विसेज ऐड करें, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह नंबर 1 मेथड है कि आपने डिस्क्रिप्शन लोगों की रीड करनी है। सेकंड मेथड जो मैं बताने वाला हूं जिससे ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा, स्टिल आपने अपने कंपेटिटर्स की डिस्क्रिप्शन को रीड करना है और देखना है कि उन्होंने किस तरह अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। जैसे कि मैंने भी 1-2 डिस्क्रिप्शन में हमने पहले चेक की कितनी बेहतरीन लिखी हुई है। इसी तरह आपने रिसर्च पहले करनी। रिसर्च करने के बाद नंबर 1 मेथड आप खुद से लिखें, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आप अपनी सर्विसेज को खुद एक्सप्लेन करते हैं। बट इन केस अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और आप कहते हैं कि यार ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन कैसे राइट हो जाएगी, देन आता है हमारा सेकंड मेथड व्हिच इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन एआई की तरफ से फ्री टूल है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं
एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे प्रेस करें, वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। आज मैं आपको स्पेसिफिकली चैट जीपीटी का यूज़ बताऊंगा कि आप वेट बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। सो डायरेक्टली चलते हैं और यहाँ पर कमांड देते हैं। लेट्स से मैं एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ। तो आपका जो भी कीवर्ड है तो आप इसको पुट करेंगे और ये आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख देगा। अब यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी कि राइट अ सर्विस डिस्क्रिप्शन फॉर अ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट यूजिंग एडा। एडा क्या है? एडा एक कॉपी राइटिंग की टेक्निक है जिसे कहा जाता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, कॉल टू एक्शन। सबसे फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़े अटेंशन में, आर यू टायर्ड ऑफ स्ट्रगलिंग टू गेट योर फेसबुक एड्स टू डिलीवर रिजल्ट। अब ये लाइन अगर कोई बंदा ऑलरेडी फेसबुक एड चला रहा है, खुद से चला रहा है या उसकी एजेंसी चला रही है और वो अच्छे से नहीं उसको रिजल्ट दे रहे, तो भाई ये उसका पेन पॉइंट है, अटेंशन ग्रैबिंग पॉइंट है। जिस तरह कि हमने एक गिग के अंदर भी पढ़ा था कि उन्होंने यही इससे सिमिलर लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप फेसबुक एड चला रहे हैं, बजट लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये मार्केटिंग है, नहीं, ये मार्केटिंग नहीं है। डिफरेंट हुक्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो पेन वाला या अटेंशन हुक है ये मैं अपनी रील्स के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर मेरी रील्स काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है। खैर उसके ऊपर एक अलग टॉपिक है, वीडियो के अंदर हुक को कैसे यूज किया जाता है, इस स्ट्रेटेजी को किस तरह यूज करना, वो एक अलग चीज है। बट यहाँ पर आपने ये चीज मेन समझनी है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन की पढ़ते ही उसकी अटेंशन वहीं पर रुकनी चाहिए, वो रुकना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे मतलब की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अटेंशन, फिर आता है इंटरेस्ट। एज अ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग सक्सेसफुल एड कैंपेन। अच्छा, ये इंटरेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, स्टार्ट में इसने अपने बारे में ज्यादा लिख दिया, इसको हम ट्राई अगेन करते हैं। आपको जो लाइन अच्छी लग रही है वो ले सकते हैं, बट मैं इसको ट्राई अगेन करता हूँ, देखते हैं क्या डिफरेंट रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो यहाँ पर इसने मुझे अगेन अटेंशन उससे सिमिलर कुछ लिख कर दे दिया है। इंटरेस्ट के अंदर यस एज अ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, ये मेरे कीवर्ड को भी ज़ाहिर है फोकस कर रहा है। तो आप अपना जो भी कीवर्ड है आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे, उसको फोकस करते हुए भी लिख रहे हैं। सो आई कैन हेल्प यू क्रिएट एन इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल कैंपेन्स दैट ड्राइव ट्रैफिक, लीड्स एंड सेल्स फॉर योर बिजनेस। डेफिनेटली ये क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात स्टार्ट में हुई। लास्ट पर अब ये आ रहा है विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। यहाँ पर अपनी बात हो रही है, विच इज फाइन। डिजायर क्या है? डिजायर मतलब आपने अपने क्लाइंट की, ये सामने वाले जो यूजर है या जो रीडर है जो पढ़ रहा है, ये चीजें आपको वीडियो में, आर्टिकल में नॉर्मली भी काम आएंगी, तो इसलिए प्लीज इसको फोकस रखिएगा। खाली डिस्क्रिप्शन तक ये चीजें महदूद नहीं है, तो समझिएगा इस चीज को। डिजायर क्या है कि अब क्लाइंट को बताया जा रहा है, उसको एक इमेजिन करवाया जा रहा है कि भाई अगर तुम मेरी सर्विस लेते हो या फेसबुक एड्स की सर्विस है या कुछ भी आप फेसबुक पर एड रन करते हो, तो उससे आपके बिजनेस को क्या क्या फायदा हो सकता है। आपका रेवेन्यू ग्रो होगा, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, आपके टारगेट्स अचीव होंगे। तो क्लाइंट्स के आप क्या है वो डिजायर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये लास्ट पे ये आता है कि हमने उसके अंदर डिजायर क्रिएट किया। लास्ट पे एक्शन विच इज कॉल टू एक्शन। अब आपने उसको उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली, आपने अपने बारे में बता भी दिया, सर्विस के बारे में आपने इंटरेस्ट भी क्रिएट किया, क्लाइंट के माइंड में उसके लिए डिजायर भी क्रिएट कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर आपने लास्ट पे कॉल टू एक्शन नहीं ना दिया कि भाई अब उसने करना क्या है, तो यार ये सारी चीजें आपकी वेस्ट चली जाएंगी। कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप गिग्स ओपन करके देखो फाइवर के ऊपर, आपको क्लियर नजर आएगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉल टू एक्शन देते ही नहीं। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन पढ़ी, मुझे पता है यार वो ऑर्डर का बटन वहां पर नजर आ रहा है, मुझे पता है कि यार मैं आपको मैसेज भी कर सकता हूँ एज अ बायर, मुझे ये चीजें पता है, लेकिन स्टिल एक क्लियर कॉल टू एक्शन अगर आप दे देते कि हाँ यार अब आप रेडी हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली मतलब ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक कर मेरा ऑर्डर प्लेस कर दें। या बाज़ दफा ऐसे होता है कि आपको क्लाइंट से पहले बात करने की जरूरत है, तो वहां पर आप इस तरह का कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी इन द इनबॉक्स, तो क्लाइंट आपको फौरन इनबॉक्स कर देगा। लेकिन अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं देते हैं तो आपकी सेल्स आप देखिएगा जो आपको मिल सकती थी वो नहीं मिलेंगी। कॉल टू एक्शन लाजमी है। अब मैंने यहीं पर इसको कमांड दी राइट सम कॉल टू एक्शन। अब ये प्रीवियस जो आपने लिखा है ये उसको ज़हन में रखेगा और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये मुझे कॉल टू एक्शन दे देगा। साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर। ये देखिए एक ये कॉल टू एक्शन इसने कितना जबरदस्त दिया। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स एंड स्केड्यूल अ कॉल विद वन ऑफ आवर एक्सपर्ट। आप यहाँ पे कह सकते हैं अचीविंग योर गोल्स एंड प्लेस योर ऑर्डर नाउ ऑन फाइवर। इस तरह आप करके फौरन उसको बड़ा जबरदस्त सा कॉल टू एक्शन है। एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई प्रोडक्ट रिस्क फ्री विद आवर मनी बैक गारंटी। इस तरह की भी आप ऑफर्स दे सकते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा कॉल टू एक्शन है, इसे भी आप मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। सो ये चैट जीपीटी आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने ये जो आपको आइडियाज दे रहा है आपने इसको एज एन इंस्पिरेशन यूज करना है। अभी यहाँ पर हमारी ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है, यहाँ से भी हमें कुछ पॉइंट्स अच्छे लगेंगे, कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ये कॉल टू एक्शन हो गया, हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स भी चाहिए, जैसे कि आप बाकी डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बंदे की नजर जाती है। ये पढ़ लिया, अटेंशन ग्रैब होगी। बुलेट पॉइंट्स में होता है 1 2 3 शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स है, वो फौरन बंदा रीड कर लेता है, उसको आपकी सर्विस के बारे में पता भी चल जाता है। तो हम यहाँ पर इसको कह देते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा राइट सम बेनिफिट्स ऑफ आवर फेसबुक एड्स सर्विस इन बुलेट पॉइंट्स। अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि अब ये हमारे लिए क्या रिजल्ट जनरेट करते हैं।
सो यहाँ पर आप देखिए इसने काफी इन डिटेल्ड बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। अब यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं और अपने अल्फाजों के अंदर आप इसे लिख सकते हैं। इसमें से बहुत सारी लाइंस ऐसी होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी, आपने सिंपली इसको स्किप करा देना और बाकी आपने यूज कर लेनी है। इसके अलावा भी आप इसी तरह इस टूल को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी एक डिस्क्रिप्शन का बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले अटेंशन ग्रैबिंग लाइन लिख दी, उसके बाद क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात की। किसी इंटरेस्ट वाले सेक्शन के अंदर आप इनमें से बुलेट पॉइंट्स को 4-5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट के डिजायर की बात की, उसको बताया कि हाँ यार ठीक है, क्या क्या उसको बेनिफिट्स होंगे, वो सारे बताने के बाद अब आता है क्लियर कॉल टू एक्शन। आपने कॉल टू एक्शन के लिए इसको कहा जनरेट कर दो, ये इसने आपके लिए कॉल टू एक्शन जनरेट किए। ये पसंद नहीं आते थोड़े और जनरेट करें और इस तरह से आप एक फाइवर की किलर डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। आई होप कि आज का सेक्शन आपको जरूर पसंद आया होगा। अभी बोल रहा हूँ, अब लाइक कर दो, थक गया बना के वीडियो। तो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक मोहतबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यार ये हरकतें मत किया करो यार, ये मैसेजेस वाली प्लीज गलती से। अभी तो चले, ये तो एक मैंने सैंपल प्रोफाइल क्रिएट की और इसी वजह से की। आप लोग जो बोलते हैं ना हमें आके जरा वीडियो में अपनी प्रोफाइल दिखाया करें जो आपने किया। मेरी 3 प्रोफाइलें यूट्यूब के ऊपर आकर माशाल्लाह आकर बैन भी हो चुकी हैं आप लोगों की इसी नजर करम की वजह से कि जाकर सीधा यहाँ पर मैसेजेस, यहाँ पर ऑर्डर्स और पता नहीं क्या क्या हरकतें आप लोग शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं ना, अब तो शुक्र है कि फाइवर थोड़ा सा इस मामले में समझदार हो गया है कि उसने ऑर्डर कैंसिलेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा बेहतर कर दिया, जिसकी वजह से भाई अब कुछ निज़ाम बेहतर है। अदरवाइज पहले बहुत से लोगों को आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से नुकसान होता है और फिर वो आपको पढ़ाना छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ये फाइवर की जो प्रोफाइल है किसी भी इंसान की भाई उससे रोजी रोटी लगी हुई है, प्लीज यहाँ पर आके मैसेजेस ना किया करें। इंस्टाग्राम है, ईमेल है, वहां पर अप्रोच किया करें, कमेंट सेक्शन है वहां पे अप्रोच किया करें। और इस चीज को भी समझा करें कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी, और उसने सब चीजें हैंडल करनी है। अगर वो आके आपको कुछ सिखा रहा है, फ्री में बता रहा है, उसकी भाई कदर कर ले, ना कि उसको तंग करे। तो ये काम ना करें। ये खैर एक सैंपल गिग बनी हुई है, आपने सिंपली क्या करना है, इस क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद टाइटल कैसे फाइंड करना है, टैग कैसे फाइंड करने हैं, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, तो मैं एक क्विक वीडियो लेकर जाऊंगा और सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि गिग क्रिएशन में आपने क्या करना है और जो जो मिस्टेक्स आप नॉर्मली कर रहे होते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले चीज है जी आपका ये टाइटल। फाइवर ने भाई बोल्ड करके आई विल यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना लोग यहाँ पर आई विल और आगे बार बार वो चीजें लिख रहे होते थे। तो टाइटल आपने कैसे बेस्ट फाइंड करना है, कैसे लिखना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाय द वे जितनी भी वीडियोस हैं, वीडियो के लास्ट के अंदर आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें बाद में वॉच कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर फोकस करें, टारगेटेड कीवर्ड जो है वो लाजमी आपके टाइटल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने टाइटल बहुत सोच समझ के ध्यान से एक बार रख लेना है, क्योंकि जो टाइटल आप एक बार फाइनल कर लेते हैं वो बाद में आपकी गिग का यूआरएल बन जाता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। टॉप पर आप देखें तो ये आपकी गिग का जो यूआरएल है वो आपकी गिग का टाइटल ही बन चुका है। बाद में आप गिग का टाइटल जो है वो अपडेट कर सकते हैं, बट भाई ये यूआरएल जो एक बार बन गया वो बन गया, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अपनी गिग का टाइटल एक दफ़ा सोच के उसको बेहतरीन किस्म का लिखना, ताकि आपके एसईओ के अंदर प्रॉपर उसकी हेल्प आपको मिल सके। उसके बाद आती है जी कैटेगरी की बारी। आप किसी भी गिग को ओपन करते हैं ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको कैटेगरी मेंशन आ रही होती है। आप अपने कंपेटिटर की दूसरी गिग्स ओपन करें, वहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि यार इसने क्या कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। 5-10 गिग्स ओपन कर लें और देख लें सबने क्या कैटेगरी यूज़ किया, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें आपको सब यहाँ पे घुसेंगे कौन सी करूँ क्या ना करूँ, फाइवर भी आपको खुद सजेस्ट कर देता है। जो भी आपने टाइटल लिखा हुआ है आप उसके हिसाब से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे मेथड आपको पता लग गया। उसके बाद सर्विस टाइप क्या है जी, हमारी जो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, ये स्ट्रेटजी एंड रिसर्च की है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस आपने बता देनी है, किस किस टारगेट ऑडियंस को आप करने वाले हैं। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करके देते हैं, लेकिन किन लोगों को, एनिमल पेट्स से रिलेटेड फाइंड करके देते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों के लिए, इस निश के लिए, वो यहाँ से आपने 2 निशें सिलेक्ट कर लेनी है। ज्यादा चलने वाली ब्यूटी एंड फैशन है, एनिमल्स की भी है, इसके अलावा फूड वाले भी है, बट ठीक ठाक है, इतना ज्यादा वो नहीं है। म्यूजिक वाला बहुत चलता है, ट्रैवल के बहुत ज्यादा चलते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का ये वो निश्चित है जिनके अंदर अच्छा खासा काम है। नंबर 1 पे ब्यूटी एंड फिट फैशन है, बाकी आप वाइस वर्सा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। आपने यहाँ से प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। हमारे इस केस के अंदर हम इंस्टाग्राम पर है, तो हमने यहाँ से इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लेना है। टैग्स आपने कैसे फाइंड करने हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो जो टैग्स आपने फाइंड किया वो यहाँ पर आपने एंटर कर देने। फिलहाल मैं यहाँ पर एक फर्जी टैग यहाँ पर मैंने डाल दिया और मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। 5 टैग्स एंटर कर सकते हो, कैरेक्टर लिमिट है, ध्यान से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े टैग्स नहीं डालें। सेव एंड कंटिन्यू किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड आ जाती है जी प्राइसिंग। प्राइसिंग के लिए फाइवर की तरफ से आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट यही मिल रहा होता है कि आप एक ही पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ से आप मल्टीपल प्राइसिंग रख सकते हैं, यानी कि बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, जो भी आप प्राइसिंग रखना चाहते हैं। आपने अपनी गिग की, अपनी सर्विस की प्राइसिंग एज अ फ्रीलांसर किस तरह सेट करनी है, इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, तो उसका आप जरूर वेट कीजिएगा। अभी के लिए कुछ आपको बेसिक से एक चीज बता देता हूँ। आप जाएंगे अपने कंपेटिटर को, उसको ओपन करेंगे और देखेंगे
देखेंगे उन्होंने क्या गिग्स अपनी प्राइसिंग के अंदर उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की हुई है। अगर आपकी सर्विस के अंदर मोस्टली लोग सिंगल प्राइसिंग के ऊपर जा रहे हैं इट मीन, और उनके अच्छे खासे ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, इट मीन उनके सिंगल प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है ये परफेक्टली काम कर रही है। ये मैं बाय द वे आगे आपको प्राइसिंग के पूरे सेक्शन में समझाऊंगा ये चीजें क्या होती हैं, सिंगल प्राइसिंग क्या होती है, कब रखनी चाहिए, मल्टीपल प्राइसिंग जो ऑप्शंस हैं वो क्या होती हैं और उन्हें यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली बस बेसिक का प्लान है तो इसका मतलब हम उसको 1000 रख देते हैं, मीडियम वाले को 2000 रख देते हैं और प्रीमियम वाले को 3000 रख देते हैं। हम नॉर्मली इस तरह से प्राइसिंग सेट कर रहे होते हैं। भाई प्राइसिंग भी पूरी एक साइंस है और उसको समझ के अगर आप प्राइसिंग रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो मैं पूरा आपको उसमें समझाऊंगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग किस तरह से रख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी दूसरी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो फेसबुक एड्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेल भी कर रहा होता हूँ, तो मैं किस तरह से अपनी प्राइसिंग के साथ खेलता हूँ और उससे मेरी कन्वर्जन बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। वो चीजें मैं आपके साथ आगे प्राइसिंग वाले सेक्शन में डिटेल में शेयर करूंगा। अभी फिलहाल समझाने के लिए आपको मैं ये बता देता हूँ, जो भी आप पैकेज मल्टीपल ले रहे हैं सिंगल, सबसे पहले आपने उस पैकेज का नाम रख लेना। पहले ये होता था कि यार यहाँ पर आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स के साथ खेल सकते थे, उससे आपको एसईओ में फायदा होता था। लेकिन मैं अब आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब आप एसईओ को इतना ज्यादा फोकस ना रखें कि हर जगह पर कीवर्ड्स मत डालें, आप उसके नाम और डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव और टू दी पॉइंट रखें। मिसाल के तौर पे बेसिक है, आप इसका नाम जो भी रखना चाहें, नेम की कोई टेंशन नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड स्टफिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्राइस पॉइंट पे अपने क्लाइंट को क्या क्या चीजें देने वाली हैं वो 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे एंटर कर देनी। पूरी लंबी डिस्क्रिप्शन पूरी उस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन नहीं करना, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कर रहे होंगे। यहाँ पर आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखने हैं। आप इन्फ्लुएंसर रिसर्च करके देते हैं, लेट्स से आप $10 प्राइसिंग के अंदर 20 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दोगे, कंट्री स्पेसिफिक होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की छोटे जो हाईलाइटेड मेन की पॉइंट्स होंगे आपकी सर्विस से रिलेटेड, वो आपने एंटर करने हैं। आप वेबसाइट बनाकर देते हैं तो उसके अंदर आप बताएंगे हाँ यार मैं सिर्फ रियल एस्टेट्स के लिए बनाता हूँ और इतने पेजेस की साइट होगी। लेट्स से आप $50 चार्ज कर रहे हैं तो अब इस तरह तो नहीं, 1000 पेजेस की साइट है या क्लाइंट की, लेट्स से इतनी तो नहीं होती है रियल एस्टेट की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप 1000 पेजेस तो नहीं ना उसके अंदर बना के देंगे। आपने इस तरह से जो मेन की फीचर्स है, की पॉइंट्स है, वो आपने अपनी प्राइसिंग के अंदर यहाँ पर बता दें। डिलीवरी टाइम आपका कितना होगा, तो 1 डे 2 डे 3 डेज। एक चीज, जो टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं मेक श्योर कीजिएगा कि भाई उससे पहले आपने डिलीवर करना। अगर आपको लगता है कि यार मैं $10 के अंदर जो काम करके देने वाला हूँ उसके अंदर मुझे 1 दिन या लेट्स से 4 घंटे लगने हैं, तो फिर आप 1 डे डिलीवरी टाइम सिलेक्ट कर लो और आप उसके ऊपर काम करो। और जो आपने कमिटमेंट कर दी उससे पहले आपने डिलीवर करना है। ये चीज आपने जरूर ख्याल रखनी है। क्लाइंट के टाइम को आपने वैल्यू जरूर देनी है। हाँ, अगर आप एक दफा फाइवर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आप डिलीवर करते हैं और क्लाइंट आपको लेट्स से 2-4 दिन के बाद भी रिस्पॉन्स करता है, अब आपके डिलीवरी टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी बंदे का ऑर्डर डिलीवर किया और वो आपने 1 दिन उसने आपका ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, अब होता है क्या कि जब आप उसे ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, जब वो आपको चेंजेस के लिए कहता है तो वही प्रोजेक्ट 2 से 3 दिन के ऊपर जाता है, आपका भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्लाइंट के लिए अलग से फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इसलिए आपने टाइम वो रखना है कि एटलीस्ट उससे 50-60% पहले आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर दें। ये छोटी टिप्स हैं, इनका ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। आगे डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर भी मैं इन चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप सो कि ये चीजें आपको समझ आ गई। बाकी यहाँ पर ये जो चेक पॉइंट्स है आप यहाँ पर बता सकते हैं। निश ट्रेंड रिसर्च है, जो सर्विसेज आप एक्स्ट्रा देने वाले हैं या इस पैकेज में देने वाले हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। कितने इन्फ्लुएंसर होंगे ये आप बता दें, हैशटैग इसमें इंक्लूडेड है नहीं है वो आप बता देंगे। और ये जो चीजें अगर आपके पैकेज के अंदर इंक्लूड है ऐड कर दें, नहीं है तो अगर आप प्रीमियम में दे रहे हैं तो प्रीमियम में टिक कर दें। कितने कॉन्टैक्ट होंगे, लेट्स से 8 होंगे या जितनी भी प्राइसिंग आप क्या रखने वाले हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इस गिग की प्राइसिंग रख दी कि जी ये $10 का पैकेज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग के ऊपर ये साथ ही फाइवर अगर आप देखें हर चीज के ऊपर आपको एक अलग अलग से यहाँ पर साइड पे इस जगह पर आप देखेंगे आपको टिप्स भी मिल रही है। आप इन टिप्स को यूज करें और इसको अच्छे से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये आपकी गिग के एक्स्ट्राज हैं। लेट्स से आपने 2 दिन का डिलीवरी टाइम लिखा, क्लाइंट कहता है जी मुझे 1 दिन के लिए चाहिए, तो अब आप उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर एड एक्स्ट्राज लिखा हुआ है। आप जरूर किया करें। देखिए ये जितने भी एक्स्ट्राज पॉइंट है ये सर्विसेज है एड ऑन्स के तौर पर बिकती हैं। एड ऑन्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मुझे एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करवानी है। उसने कहा जी यार मुझे फेसबुक पेज की पोस्ट है वो मुझे डिजाइन करवानी है। आप साथ ही साथ एड ऑन्स के अंदर ये सर्विस भी पिच कर दे कि यार आप सिर्फ $5 या $10 एक्स्ट्रा दे दें, मैं आपको इंस्टाग्राम के लिए भी और स्टोरी के लिए भी इसको साथ रीडिजाइन कर दूंगा। इस एड ऑन सर्विस से फायदा क्या होता है, डिजाइन तो आपने एक दफा बना लिया, क्लाइंट ने उसको अप्रूव कर देना है, बन गया। अब सिर्फ उस डिजाइन को रीसाइज करना है और उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से एड ऑन्स आप ऐड करते हैं अगर अपनी सर्विस के अंदर, आप ज्यादा बिजनेस बना सकते हैं। आप लेट्स से वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं और क्लाइंट आपने बेसिक पैकेज के अंदर 10 पेजेस रखे हैं और आपका जो नेक्स्ट प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर आप 20 पेजेस की वेबसाइट बना के दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट कहता है कि यार मुझे सिर्फ 2 पेजेस एक्स्ट्रा चाहिए, 3 एक्स्ट्रा चाहिए,
है, आप यहाँ पर एड ऑन्स में ऐड करते हैं, 3 पेजेस एक्स्ट्रा ऐड करवाने उसके कितने पैसे। एक मिसाल दे रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर जितनी ऑप्शन मिलते हैं, बाय द वे जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर आपको एड एक्स्ट्रास की जो ऑप्शन है वो और चीजें आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रास को वाइजली यूज करना है और जरूर यूज करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम वगैरह दिया, डिलीवरी टाइम मैंने सैंपल दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपने अपनी सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज, एक एक की पॉइंट आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैंने एक सैंपल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, किस तरह उसके अंदर कॉपीराइटिंग यूज करनी है, वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ एंड सभी लिंक्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल रहे होंगे। आप वो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखकर अपने लिए फ्री में अच्छे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी यस, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, अब तो फाइवर आपको वैसे ही रोक देगा, लेकिन आपने ये नहीं करना कि एक कीवर्ड को आप टारगेट करने हैं, वही बार बार आप डिस्क्रिप्शन में पुट करते जा रहे हैं कि यार हाँ इससे मुझे रैंकिंग हो जाएगी, ये चीजें फायदा हो जाएंगी। ये चीजें फायदा देती थी, अब नहीं, तो इसलिए ये गलतियां आपने नहीं करनी। वैसे तो अगर आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी वर्ड आपने ज्यादा यूज किया तो वो वैसे ही आपको रोक देगा, भाई ये एक्सेस यूज हुआ वर्ड है, इसको रिमूव करें, तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। माइलस्टोन ऑफर भी फाइवर ने निकाल दिया। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट है $1000 का, ठीक है, आपने क्लाइंट से $1000 की बात कर ली। अब आपको जाहिर है कैश फ्लो तो चाहिए ना अपने बिजनेस में। हो सकता है कि यार आपके साथ और भी बंदे काम कर रहे हो, आपने उनको इन्वॉल्व किया, आपने उनको पे करना है। अब $1000 जब आपको मिलने हैं तब तक वो बंदे आपके साथ काम करें, तो ये जरूरी नहीं है, तो हो सकता है आपको पॉकेट से उनको पे करना पड़े। और फिर ये भी होता है बाज़ दफा कि क्लाइंट का आपने वो काम करते जा रहे हैं और लास्ट पर आके क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो आपकी वो सारी मेहनत और वो इन्वेस्टमेंट जाया चली जाती है। तो फाइवर ने ये अच्छी चीज की है, माइलस्टोन इंट्रोड्यूस करवा दिए कि यार आप क्लाइंट के साथ माइलस्टोन तय कर सकते हैं कि लेट्स से यार मैं एक हफ्ता इस चीज के ऊपर काम करूंगा और इसके बाद आप मुझे लेट्स से $250 रिलीज कर देंगे एंड नेक्स्ट वीक आप $250, फिर $250 और एक मंथ में हम $1000 के इस प्रोजेक्ट को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। क्लाइंट का भी फायदा है कि यार वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो उसको डिलीवरी ऑन टाइम मिल रही होती है, चीजें उसके सामने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होती है, वो देख रहा होता है कि ठीक है यार मेरा काम अच्छे से चल रहा है, और उसको भी माइलस्टोन में पे करने के लिए उसके लिए भी थोड़ा ईजी हो गया। तो क्लाइंट और सेलर दोनों को इस तरह से एक बैलेंस मिल जाता है, काम जल्दी मिलता है और फ्रीलांसर को टाइम पर पैसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज भी फाइवर के ऊपर काम करती है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पे करना होता है, तो उनके लिए भी ये काफी सेफर ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस ऑप्शन को आपने जरूर यूज करना है और ध्यान से यूज करना है। देखिए हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं ना, एक टाइम आता है कि जब हमें पता है कि यार ये वो सवाल है, ये जो चीजें हैं ना, ये हर बंदा हमारे से पूछता है। जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे बस भाई गिग कैसे रैंक करवानी है, फाइवर पर ऑर्डर कैसे मिलेगा, फेसबुक की एड कैंपेन को मैं अच्छा कैसे बनाऊं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। शिट। तो इस FAQ के सेक्शन के अंदर आपने वो सभी सवाल आपने पहले से लिख देने हैं। क्लाइंट आपसे पूछे उसका भी टाइम ज़ाया होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है बार बार उन्हीं सवालों के जवाब देने में, ठीक है। तो आपने जो चीज़ आपको पता है कि यार मेरी सर्विस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं कि यार लेट्स से मुझे आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी या नहीं, अगर मुझे वेबसाइट का काम करवाना है तो मुझे क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, इस तरह के आपने वो क्वेश्चंस बनाने हैं और वहाँ पर उसका आंसर लिख दें, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्लाइंट कह रहा होता है कि यार मनी बैक गारंटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, काम अगर मेरा अच्छा नहीं होता तो क्या होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस क्लाइंट्स के होते हैं, तो वो आपने FAQ सेक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। इसका भी अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा, अब ये जो मैंने स्टार्ट में बात की एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप स्टार्ट में FAQs कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सिंपली फाइवर पर जाओगे और डिफरेंट गिग्स अपने कंपेटिटर्स के ओपन करोगे, देखोगे उन्होंने क्या FAQs ऐड किए। स्टार्ट में आप वो ऐड कर लें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वो सवाल है जो मेरे FAQ में ये चीज़ ऐड नहीं है, लेकिन ये बार बार एक चीज़ आ रही है, रेपिटेटिव हो रही है, तो मैं इसको FAQ में ऐड कर देता हूँ। क्लाइंट को पहले से पता होगा कि यार इसमें ये चीज इसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इस तरह से फिर आप बाद में भी अपने FAQ सेक्शन को अपडेट कर सकते हैं। मस्ट यूज कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होता है, आपका और आपके क्लाइंट का बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। अगेन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स का, और आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लाइंट का फेसबुक पेज मैनेज करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है बिजनेस मैनेजर के थ्रू उसकी एक्सेस लीजिए, क्लाइंट से उसका पासवर्ड वगैरह मत मांगिए। तो यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको क्लाइंट से चाहिए वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जब क्लाइंट वो चीजें सबमिट करेगा तभी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपकी फाइवर की गिग इमेज, और फाइवर गिग इमेज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर बना चुका हूँ, वीडियो क्लास में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद आपने अपनी गिग के अंदर इमेजेस आप 3 ऐड कर सकते हैं, आप तीनों यूज करें बेहतर है। कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं PDF फाइल वो एंटर कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज वीडियो, अगर आप अपनी गिग की अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं यार वो सबसे बेस्ट है। आप उस 1 मिनट के अंदर उसको ड्यूरेशन रखें
और उस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। वीडियो आपकी जो गिग के इंप्रेशन है उसको बहुत अच्छा बूस्ट देते हैं, बल्कि ये आप टिप्स पढ़ेंगे तो 40% ये फाइवर भी बता रहा है कि यार आपकी गिग के इंप्रेशन को फ़र्क पड़ता है। सो वीडियो मस्ट यूज़ करनी है आपने। और ऐसी बहुत सी गिग्स की कैटेगरी हैं, लेट्स से वीडियो एडिटिंग, तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली वीडियो तो अपलोड करनी पड़ेगी कि आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसका आपको सैंपल अपलोड करना पड़ेगा। सो कई जगहों पर आपको फाइवर खुद से कहेगा कि भाई वीडियो लाजमी एंटर करो, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिलहाल मैं एक सैंपल इमेज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और यहाँ से हम क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। एक और चीज़, जब भी आप गिग बनाने लगे होंगे तो उस गिग से रिलेटेड कुछ टेस्ट भी होंगे। फाइवर आपसे बेसिक इंग्लिश टेस्ट होगा या आप जो भी सर्विस दे रहे हैं अगर उसके ऊपर कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी गिग को पब्लिश करेंगे। यहाँ पर ये देखिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मैं ऑलरेडी ये टेस्ट दे चुका हूँ फाइवर इंग्लिश टेस्ट का। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा मेरी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करने लगेंगे, पब्लिश करने से पहले फाइवर आपसे कोई ना कोई टेस्ट जरूर लेगा। कोई ले ना ले, फाइवर का जो बेसिक इंग्लिश टेस्ट है वो जरूर लेगा आपसे। और इसी तरह आपकी सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है, फाइवर आपसे डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर डिफरेंट टेस्ट की डिमांड कर सकता है। तो आपने ईमानदारी के साथ उन टेस्ट को क्लियर करना है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आप वो गिग पब्लिश फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसका एक जुगाड़ू तरीका कोई तो होगा ना बासी भाई, है ना, तो वो बता देता हूँ इशारतन, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका था फाइवर वालों ने मुझे, तो इसलिए मैं वो हरकत नहीं करूंगा। बाकी गूगल पे हर चीज़ का हल मौजूद है, आप 2 डिवाइसेस यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। तो आपने बस टेस्ट देना है, अच्छे से टेस्ट देना है, ईमानदारी के साथ देना है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है, सोशल मीडिया मैनेजर, एक सर्विस सर्च की हुई है बेसिकली। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी गिग्स नजर आ रही है। मेरा आपसे सवाल ये, और आपने कमेंट करके बताना भी है, एंगेज करेंगे, आपकी लर्निंग है, आपका ही फायदा है, तो एंगेज किया करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जितनी भी गिग्स नजर आ रही है, या लेट्स से चले हम ये एक गिग पकड़ लेते हैं, यहाँ पर आपको इस पूरी गिग के अंदर, इस पूरे बैनर के अंदर सबसे ज्यादा एरिया किस चीज ने कैप्चर किया? आपके पास 3 सेकंड है, वीडियो पॉज करके कमेंट करो। एंड द आंसर इज इसकी गिग की इमेज। कोई भी गिग उठा ले, हर गिग का जो सबसे ज्यादा एरिया जो कैप्चर किया गया है वो उसकी इमेज ने कैप्चर किया। इसी वजह से इमेज इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी भी नजर अगर किसी भी चीज के ऊपर जा रही है तो सबसे पहले उसकी इमेज के ऊपर जा रही है, देन आप उसकी प्राइसिंग और उसके टाइटल को देखते हैं। इस तरह से ये फ्लो आपकी आई का चलता है, आप जाकर देख ले। फर्स्ट जो आप चीज देखते हैं वो उसकी गिग की इमेज है जो डायरेक्ट आपकी नजर पड़ती है, उसके बाद आप उसके टाइटल या प्राइसिंग की तरफ जाते हैं और बाकी चीजें आप देखते हैं। तो इसलिए गिग इमेज बेहतर होना, बेस्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार वो क्या एक कोटेशन थी, बासित भाई कोटेशन छोड़े, आगे बताएं। देखिए जिस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो बेशक वो प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी है उसको लोग बाय नहीं करेंगे या बहुत कम लोग बाय करेंगे। इसी तरह आपकी सर्विस बहुत तगड़ी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, आपकी कम्युनिकेशन टॉप नॉच है, बट आपकी जो गिग की इमेज है, जो आपके प्रोडक्ट का बैनर है, पैकेजिंग है, वही एक्साइटिंग नहीं है, वही अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपकी वो सर्विस नहीं बिकने वाली। देखिए जब तक एक बंदा आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेगा वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। लेट्स से यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली चले गिग ओपन करता हूँ। जैसे मैंने ये इस गिग को ओपन किया और यहाँ पर ओपन करने के बाद अब मुझे इसकी सारी डिटेल्स नजर आएंगी। ठीक है यार, इसने क्या क्या काम किया हुआ है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, ये क्या प्राइसिंग चार्ज कर रहा है, अच्छा ये डिफरेंट पैकेजेस भी ऑफर कर रहा है, इसके बारे में क्या, ये सारी चीजें मैं तभी देख सकता हूँ जब मैं इस गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो यार ये सारी चीजें मिस हो जाएंगी। और आपने हो सकता है कि मुझे यही गिग चाहिए हो, लेकिन चूंकि इसकी इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, मुझे देखकर लगा कि यार नहीं ये बंदा मेरा काम नहीं कर सकता, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। मैं अगर इसको क्लिक कर लेता तो मैं डेफिनेटली इस गिग को बाय करता, लेकिन क्लिक क्यों नहीं किया? यार इमेज ही फारग थी, लग रहा था कि बस कहीं से भी छेपा हुआ है या कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट डाला हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रही गिग इमेज की। यहाँ पर भी फाइवर ने ये चीजें आपको बताई हैं। और अगर आप गूगल करते हैं ना फाइवर इमेज गाइडलाइंस, तो यहाँ पर फाइवर ने अपनी इमेज की कंप्लीट गाइडलाइन दी है। यहाँ पर अगर आप साइजिंग की बात करें तो यहाँ पर रिकमेंडेड साइजेस फाइवर ने आपको यहाँ पर दिए हुए, आप इसके हिसाब से अपनी गिग की इमेज डिजाइन कर सकते हैं। ये साइजेस आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा इमेज क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, दैट इज नेम योर इमेज फाइल। इमेज एसईओ मैंने जब फाइवर आपको स्टार्ट में पढ़ाया था 2020 के स्टार्ट में, जब मैंने फाइवर का कोर्स अपलोड किया था, आई थिंक शायद मैं उन अर्ली लोगों में से था जिन्होंने उस वक्त ये चीज बताई थी कि यार फाइवर की जो गिग इमेज होती है उसकी भी आप एसईओ किया करें। हमने ये चीज नोट की कि यार इससे आपको फर्क पड़ता है, तो क्या एसईओ भी रीड की हुई है तो उसके अंदर इमेज एसईओ का भी एक पार्ट होता है। तो अब फाइवर ने, अगर आप जाकर देखते हैं उनकी गाइडलाइंस में, उन्होंने ऑफिशियली भाई डाला हुआ है कि अपनी गिग की जो इमेज है भाई उसको रीनेम किया करो, या गिग इमेज की एसईओ के अंदर बेहतर साबित होती है। ये आपके सामने चीज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब भी कोई एक्सपीरियंस बंदा जिसने फील्ड के अंदर टाइम लगाया होता है, अगर वो कोई चीज आपको कह रहा होता है ना कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, भाई सारी चीजें छोड़ के कान खोल के उसकी बात को ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो फ्री में आपको वो चीज दे रहा है। उसने पता नहीं कितनी धक्के खाए हैं, कितने पैसे लगाए, कितना टाइम लगाया, उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, तो कदर किया करें। और साथ ही साथ आपको फाइवर ने बताया हुआ कि भाई क्लीन एंड क्रिस्प डिजाइन होना चाहिए। ये जो पहले चलता था ना, सारा
सारा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट डाल दी इसके ऊपर, मतलब जो पुलाव बनानी है आपने उसकी पूरी रेसिपी आपने इमेज के ऊपर लिख देनी है। फाइवर अब इस चीज को लाइक नहीं करता, कहता भाई थोड़ी साफ इस तरह की इमेज। यहाँ पर नॉर्मली ये टेक्स्ट आपको इमेजेस नजर आती हैं जब भी कोई लोग यहाँ पे इन्होंने कंटेंट राइटिंग की एग्जांपल दी हुई है, प्रोग्रामर्स भी इस तरह की वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें सोशल मीडिया मैनेजर, जो मैंने कीवर्ड सर्च भी किया, फाइवर क्या कहता है, वो कहता है यार इस तरह की क्लीन एंड क्रिस्प आपकी होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया मैनेजर है, ठीक है, हर बंदे को पता है कि सोशल मीडिया मैनेजर, अगर मुझे सोशल मीडिया मैनेजर हायर करना, मुझे पता है यार उसको ये काम आते होंगे। अब मैं उसकी गिग ओपन करके जो उसने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी, मैं वहां से भी ये सारी चीजें रीड कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसने सारी चीजें इमेज के ऊपर लिख दी है, भाई ये तो मैं रीड भी नहीं कर पा रहा कि ये क्या लिखा। तो उन्होंने किस तरह एक डिजाइन की एग्जांपल दी कि यार यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन डाल दो जो आप मैनेज कर सकते हो, और ऊपर आप टेक्स्ट डाल दो कि आप क्या करते हो। एक चीज और यहाँ पर अगर हम देखें, आप अपनी गिग इमेजेस के अंदर अगर पॉसिबल हो तो अपनी अच्छी प्रोफेशनल रियल इमेज यूज किया करें। यार ये इंपैक्ट डालती है, ये एक ट्रस्ट फैक्टर आपका आता है। अगर यहाँ पर ये एक गिग इमेज, आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, ये गिग इमेज देख सकते हैं, ये बाकी की भी गिग इमेजेस आप देख सकते हैं। ये एक थोड़ा सा ना सिक्योर फैक्टर एक लगता है कि हाँ यार इसके पीछे कोई रियल बंदा है, बाकियों के पीछे भी रियल ही है, बट अगर आप अपनी इमेज शो करते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर को +1 कर देता है। तो ये एक अच्छा है। अगर आपकी सर्विस ऐसी है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप कोशिश किया करें कि अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल और एडिटेड अच्छी इमेज जो है वो आप अपनी गिग के इमेज के ऊपर लगाएं। जिस तरह की आप प्रोफाइल इमेज सोच समझ के चूज करते हैं, इस तरह अपनी गिग के लिए एक अपनी प्रोफेशनल इमेज खिंचवा लें, उसको एडिट करवा लें या कर लें, उसको अपनी गिग के साथ जरूर यूज किया करें, बहुत फायदा होता है। हाँ, अगर आपकी गिग इमेज कुछ ऐसी है जैसे आप फोटो एडिटिंग करके देते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप इस तरह से अपने रिजल्ट शो करें बिफोर एंड आफ्टर। अब लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि मल्टीपल इमेजेस डालते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल इमेजेस डालना, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, ये क्या होती है, कैसे लगाते हैं, वो हम गिग क्रिएशन में देखेंगे। लेकिन लोग करते क्या थे कि यहाँ पर लेट्स से मुझे बिफोर एंड आफ्टर दिखाना है, तो मैं पहले ये इमेज दिखाता था बिफोर वाली, और यहाँ पर बाहर जब क्लिक करता था तो उसको आफ्टर इमेज नजर आता। फाइवर क्या कहता है कि आप भाई बिफोर एंड आफ्टर एक फ्रेम के अंदर डालो ताकि बायर को रिजल्ट यहीं पर नजर आए, बिफोर एंड आफ्टर पहले क्या था और उसको मिलने क्या वाला है या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो आपने फ्रंट पे फर्स्ट इमेज के ऊपर दिखाना है। इसी तरह आप ये गाइडलाइन पढ़ते जाएंगे वेबसाइट्स के लिए। अगर आप मॉकअप डिजाइन करते हैं, इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, टेक्स्ट आपने कैसा यूज करना है, ये सारी गाइडलाइंस आपको फाइवर ने यहाँ पर दी हुई है। तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और उसके बाद अपनी एक बेहतरीन गिग इमेज बनाएं या बनवा लें। बनाने के लिए आप ऑब्वियसली सबसे बेस्ट टूल फिलहाल कैनवा है या इससे रेलेवेंट जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आप सिंपली कैनवा पे आओ, फाइवर की गिग का इमेज जो भी साइज आप डालना चाहते हो, जैसे मैं इस साइजिंग के अंदर बनाना चाहता हूँ, मैंने क्रिएटर डिजाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ कस्टम साइज के ऊपर क्लिक किया, ये मैंने साइजिंग डाली, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर कैनवा इससे रेलेवेंट मुझे जो भी टेम्पलेट्स है वो मुझे यहाँ पर साइड पर दिखा देगा, मैं वहां से कोई ना कोई टेम्पलेट जो है वो यूज कर सकूँ। अब ये भी आप लोगों के जहन में ये चीज आ रही हो कि यार ऑलरेडी जो इतनी अच्छी लोगों ने गिग की इमेजेस बनाई हुई हैं, क्या मैं इसको डाउनलोड कर लूं, इसके कलर शलर थोड़े से ऐसे बने, कर्व थोड़े से मार मुड़ के इसको मैं यूज कर लूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। बाज आ जाओ, अपना रियल काम करो, खुदा का वास्ता तुम लोगों को ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी। अव्वल तो आप इस तरह कॉपी करने लगते हैं ना जब, तो अब उनका भाई एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, जब आप इमेज अपलोड कर रहे होते हैं वहीं पे आपको रोक लेता है, बट स्टिल अगर निकल भी गए तो भाई पकड़े जाओगे। कॉपीराइट काम आपने नहीं करना। अपनी गिग के अंदर जो भी इमेज यूज कर रहे हैं ये जहन में रखना है कि भाई उसके राइट्स आपके पास होने चाहिए। कहीं से भी क्रैक की हुई या चोरी की हुई इमेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइक आ सकती है। तो लिहाजा कहीं से आप ऐसा करते कि गूगल जाके सर्च किया और वहां से कोई भी इमेज अच्छी लगी और उसको डाउनलोड किया, उसको एडिट करके यूज कर लिया, बाद में पता चलता स्ट्राइक आ गई, गिग डाउन हो जाती है। आपने हरकतें नहीं करनी। जो भी इमेज यूज करें उसका राइट होना चाहिए या वो फ्री टू कमर्शियल यूज होनी चाहिए, उसका लाइसेंस आप चेक करें, उसके बाद आप उस इमेज को यूज करें या अपने खुद से क्रिएट करें, लेकिन उसके राइट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स आ जाएंगी, आप यहाँ से करें या ब्लैंक भी आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर आप बाय द वे कैनवा के ऊपर टोटली न्यू है, काम नहीं करना आता, ऊपर आई बटन में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कैनवा कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, फ्री है, वहां से आप जाकर बेहतरीन कैनवा चलाना सीख सकते हो विद इन 1 आवर। आप टोटली बहुत अच्छे से चलाना सीख जाओगे और आप इस तरह की गिग इमेजेस बल्कि इससे भी अच्छे डिजाइन आप उससे सीख कर आप बना सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को पैसे देकर आप अपनी अच्छी गिग इमेज डिजाइन भी करवा सकते हैं। मैंने पूरा लेक्चर एक डेडिकेटेड गिग इमेज के ऊपर लगाया क्योंकि यार मुझे पता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गिग इमेज, आपके प्रोडक्ट का पैकेज अच्छा नहीं है, उसका कवर अच्छा नहीं है यार, उसने नहीं, तो इस लिहाजा अपनी गिग इमेज के जितना ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो टूल हम यूज करने वाले हैं दैट इज अगेन ChatGPT, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। इससे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम अपनी फाइवर की डिस्क्रिप्शन किस तरह लिख सकते हैं और बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स रहा है लोगों का, काफी ज्यादा इससे हेल्प मिल रही है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको ChatGPT के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है कि हम इससे और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं और किस तरह ये ऑनलाइन लर्निंग में स्पेशली हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज स्पेशली ये वीडियो होने वाली है फ्रीलांसर्स के लिए, इस तरह ये टूल उनको हेल्प कर सकता है।
तो यार एज अ फ्रीलांसर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है कि क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना, क्लाइंट ने जो क्यूरी हमें दिया है भाई उसका रिस्पॉन्स करना। तो उसके लिए हमारी इंग्लिश यानी कि हमारी अंग्रेजी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर हमारी इंग्लिश में कहीं कमी है वो भी प्रॉब्लम है, बट अगर हमें इंग्लिश भी आती है लेकिन हमारी कम्युनिकेशन वीक है तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है और हमें वो ऑर्डर नहीं मिल पाता। शायद हम काम बड़े अच्छे से कर सकते थे और वो पैसे हम कमा सकते थे, बट कम्युनिकेशन और इंग्लिश की वजह से वो चीजें रह जाती थी। तो अब आपको गूगल ट्रांसलेट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो गूगल ट्रांसलेट में नॉर्मली क्या होता है कि हम उर्दू टाइप करके रख लेते हैं, अब बोल लेते हैं और वो हमें इंग्लिश में टाइप कर देता है और हम उसे शेप देते हैं। बोल तो आप सब लोग इंग्लिश सीखें भाई, अपनी एटलीस्ट कम्युनिकेशन इतनी बेहतर करें कि क्लाइंट से आप बात कर सकें, एटलीस्ट चैट उससे अच्छे से कर सकें, ये जरूरी है। इंग्लिश इटसेल्फ आज के दौर में एक स्किल है, आप लोग इसे जरूर सीखें। स्टिल जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी बट चैट जीपीटी ने उसको सॉल्व कर दिया। कैसे? अब अगर आपको फाइवर के ऊपर ब्रीफ आती है, बाय द वे पहले बाय रिक्वेस्ट आती थी, अब आपको ब्रीफ आता है। ये ब्रीफ आप गिग्स या प्रोफाइल से मैच करती है, आपको नोटिफिकेशन फाइवर वाले सेंड कर देते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आप आएंगे चैट जीपीटी पर और आपने सिंपली क्या करना है, आप इसको कमांड दे सकते हैं, राइट मी अ जॉब प्रपोजल और इस जॉब रिक्वेस्ट। मैंने ये इसको टेक्स्ट दिया, डबल कोटेशन में डाल देता ताकि ये इसको अच्छे से समझ सके। मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन में अपना टेक्स्ट डाल दिया, ऊपर इसको कमांड दे दी, राइट मी जॉब प्रपोजल फॉर दिस जॉब रिक्वेस्ट, और मैंने यहाँ से सिंपली एंटर प्रेस किया ये टेक्स्ट। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका क्या रिस्पॉन्स देखते हैं। देखिए जी, डियर हायरिंग मैनेजर, अब देखते जाए, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जॉब प्रपोजल राइट कर रहे हैं। पपक पे काम करते हो, फ्रीलांसर पे करते हो, पीपल पर आर पे करते हो, फाइवर पे करते हो, यार आप वैसे ही क्लाइंट हंटिंग करते हो, ईमेल के अंदर प्रॉब्लम आती, लिखो। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अपने ईमेल्स अब इससे भाई इससे रिफाइन करता हूँ। मतलब मेरी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या सम टाइम कॉपीराइटिंग की कोई इश्यूज होते हैं, मैंने जो भी ईमेल टूटी फूटी लिखी मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद कहता हूँ भाई इसके अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हटा दो, थोड़ा सा इसमें तड़का लगा दो, वो सारी चीजें ये इसके अंदर कर देता है। अब यहाँ पर आप देखें फिर हायरिंग मैनेजर, एक चीज अब आपने यहाँ से इसको एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ चेंजेस आपने इसके अंदर करनी है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। नंबर 1, डियर हायरिंग मैनेजर, यहाँ पर जो भी क्लाइंट का नेम हो, कंपनी नेम हो, जो भी उन्होंने मेंशन किया आपने यहाँ पर वो गाना है, पर्सनलाइज्ड लगे, कॉपी पेस्ट टेपा हुआ ना लगे। पहली चीज। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जॉब के अंदर जो जो चीजें बताई हैं क्या वो इसके अंदर पूरी हैं। अगर पूरी हैं, साथ ही क्लाइंट ने जो जो रिक्वायरमेंट्स कही हैं, जैसे यहाँ पर सीवी मांग रहा है या कुछ भी, इसमें मतलब आपको कोई अटैचमेंट की जरूरत है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सैंपल्स हो सकते हैं, कुछ भी, वो आपने लाजमी अटैच करने। थर्ड, आपने यहाँ पर अपना नेम एंटर करना और इसके अलावा आपने इसको अच्छे से रीड करना है कि भाई इसने कुछ ज्यादा तो नहीं फेंक दी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है, ये यहाँ पर इसने लिख दिया भाई मैं एसईओ भी कर दूंगा, यूट्यूब भी चला दूंगा, मैं गूगल पे आग लगा दूंगा, मैं सारे काम कर दूंगा, कपड़े बर्तन झाड़ू ताकि जो मर्जी करो। मतलब आपने स्टिक रहना है जॉब के ऊपर, जो उसने प्रपोजल लिखा है कहीं उससे बाहर तो नहीं जा रहा। थोड़ी बहुत आपने इसके अंदर फिर कस्टमाइजेशन करनी है, अपना फ्लेवर ऐड करना है, दैट्स इट, ये आपके लिए रेडी है। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और रिक्वेस्ट की है चैट जीपीटी से कि भाई इस जॉब के बारे में भी मुझे एक अच्छी सी आप जॉब प्रपोजल राइट कर दे, तो ये अगेन ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने राइटिंग शुरू कर दिया। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। कैसे? आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर कर देना है डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसी टेक्स्ट के अंदर दोबारा पेस्ट किया और मैंने इसको कहा भाई इसके अंदर थोड़ी सी आप क्रिएटिव राइटिंग यूज करते हुए इसको थोड़ा और बेहतर बना दे। अब ये देखिए आपने इसी टेक्स्ट को ये यूज कर रहा है और इसके अंदर अब ये थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग ऐड करेगा। आप इसमें एरर टेक्निक यूज करें या डिफरेंट जो भी कॉपी राइटिंग टेक्निक्स होती हैं आप सही करें, बेसिक नॉलेज लें कॉपी राइटिंग की, उसके बाद आप वो टेक्निक्स इसकी हेल्प से यूज करके एक बहुत अच्छा प्रपोजल राइट कर सकते हैं। यानी कि एक आपने प्रपोजल राइट किया, उसके बाद आपने उसको कस्टमाइज किया, कस्टमाइज करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आता है आप यहाँ पर इससे इंप्रूव करवा सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं अगेन इस टेक्स्ट को लेता हूँ, आपने खुद से भी प्रपोजल लिखा और उसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए, आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मुझे पता है यार इस टेक्स्ट के अंदर मैंने एक प्रपोजल लिखा और उसके अंदर ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। अब मैंने चैट जीपीटी को क्या कमांड दी, इंप्रूव दिस एंड क्लियर ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और साथ मैंने ये टेक्स्ट दे दिया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये इसको भी इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, ये इसको ठीक कर दे देगा और इस तरह से जो आपने ऑलरेडी खुद से जो प्रपोजल लिखा है आप उसको यहाँ से उस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिव राइटिंग ऐड करवा सकते हैं, उसको पहले से भी ज्यादा इंप्रूव बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप इस तरह से अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, साथ आपने अपने सैंपल्स अटैच किए हुए हैं, वर्क एक्सपेंस आपने लगाया हुआ है, इस तरह से प्रॉपर वे में अगर आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो भाई इंशाल्लाह उसके मना करने के चांसेस आपको बहुत कम है। इसलिए इस टूल को यूज करें अपने फायदे के लिए, जितना ज्यादा आप इसकी हेल्प ले सकते हैं आप इसको जरूर लें। जो रिजल्ट्स आपके लिए प्रोड्यूस करता है आप उसको रीड करें, देखें कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स है, आपसे बेहतर करें। ये टूल आपको सिखा भी सकता है, आपके ऊपर है कि आप इस टूल को कैसे यूज करें। लोग अक्सर इस बात का गिला करते हैं कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब नए फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर पर कोई जगह नहीं बची। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आप फाइवर पर सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो भाई सबसे पहला काम आपने करना है एक अच्छी निश पकड़नी है। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइन एक बहुत बड़ी निश है और अगर इसके ऊपर आप चेक करते हैं कंपटीशन तो 3 लाख से ज्यादा गिग्स है। लेकिन उसी ग्राफिक डिजाइन कैटेगरी में ही गेम आर्ट एक ऐसी सब कैटेगरी है जिसमें अभी 17,000 के करीब गिग्स है। तो अगर आप स्टार्ट में कोई ऐसी निश फाइंड कर लेते हैं
जिसमें कंपटीशन थोड़ा लो हो, और अगर आप निश रिसर्च इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट निश रिसर्च सीख सकते हैं। फाइवर पर जब कोई बंदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा गिला ये होता है कि बासित भाई हमारी गिग रैंक नहीं होती, हमने बड़े मनोरंजन तवीज धागे सब करा लिए लेकिन हमारी गिग रैंक नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने अच्छी नीश तो फाइंड कर ली लेकिन भाई उसके अंदर अच्छा कीवर्ड चूज नहीं किया, कुछ भी दिमाग से सोचा और कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने सोशल मीडिया मैनेजर सर्च किया तो आपको नजर आ रहा है 42,000 से भी ज्यादा गिग्स हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक किया और मैंने एक कीवर्ड फाइंड किया यूट्यूब चैनल मैनेजर, और इसके अंदर अगर आप गिग्स देखें तो 12,000 के करीब गिग्स हैं। आप क्या कीवर्ड पिक कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी गिग रैंकिंग के ऊपर, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग कीवर्ड पिक कर लिया जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिग्स है, फिर आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एंड अगर आप डिटेल में कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हैं तो यस, आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को वो वीडियो देखने के बाद ऑर्डर्स मिले हैं, आप प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। आप मार्केट शहद लेने जाते हैं और शहद की डब्बी पर लिखा होता है ले 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 ले, तो क्या आप वो शहद खरीदेंगे? आप कहेंगे भाई ना कोई नाम ना अता ना पता, मैं क्यों खरीदूं इसको। लेकिन उसके साथ ही कंपेटिटर कंपनी उनकी शहद की डब्बी के ऊपर प्रॉपर हनी लिखा हुआ है, उसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, कंप्लीट डिटेल उसके टाइटल से शो हो रही है, तो आप डेफिनेटली उस हनी को बाय करेंगे। सेम इसी तरह अगर आपकी फाइवर की गिग का टाइटल अच्छा नहीं है, उसके ऊपर आपने जस्ट कीवर्ड स्टफिंग की हुई है कि भाई मेरी गिग ले ले, मेरी गिग ले ले, तो भाई लेने देने के चक्कर में कुछ और लिया दिया जाना, आपकी गिग कोई नहीं लेगा। तो इसलिए अपनी गिग के टाइटल एंड टैग्स को बेस्ट ऑप्टिमाइज करें, एंड उसके लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल्ड लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप वो वॉच कर सकते हैं। जब भी कोई बायर फाइवर पर आपकी गिग के ऊपर क्लिक करता है, आपका टाइटल ऑफर बहुत अच्छी थी, उसने आपकी गिग के ऊपर क्लिक किया, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई वो आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर भी प्लेस करे, यहां पर आपकी गिग डिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तो गिग डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट कीवर्ड स्टफिंग की हुई है या किसी की भी उठा के चेप दी है, तो भाई ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि बायर इंसान है आपकी तरह, वो पढ़ेगा जो चीज उसको चाहिए वो आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है या नहीं है। तो आपने क्लियरली अपनी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एक चीज मेंशन करनी है कि इस गिग को बाय करने से या आपको ऑर्डर देने से उस क्लाइंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड गिग डिस्क्रिप्शन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसकी अगर आपने अच्छी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड विद ग्रेट ऑफर डिस्क्रिप्शन लिखी है तो आपकी गिग रैंक भी होगी और क्लाइंट्स कन्वर्ट भी होंगे। एंड अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है, आप अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है जिसके अंदर हम एक फ्री एआई टूल को यूज करते हुए एक बेहतरीन गिग डिस्क्रिप्शन लिखना सीखते हैं। किताब बिकेगी या नहीं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किताब कितनी अच्छी है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस किताब का कवर कितना ज्यादा अच्छा है। सेम गोज फॉर योर फाइवर गिग। अगर आपकी फाइवर गिग की इमेज अपीलिंग नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो भाई आप भले तोड़ू मास्टर हो अपनी स्किल के, भाई उस गिग को ओपन ही कोई नहीं करने वाला। तो जब तक कोई उसको ओपन नहीं करेगा भाई ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है जो लोग कहते हैं कि यार मेरे इंप्रेशन तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन मेरी गिग के ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे। कुछ देर के बाद एकदम से इंप्रेशंस भी डाउन हो जाते हैं। होता यह है कि फाइवर आपकी गिग को जब रैंकिंग देता है आपके इंप्रेशंस बूस्ट होते हैं, लेकिन जब आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स नहीं आते तो ये एक डी रैंकिंग सिग्नल जाता है फाइवर को कि भाई इसकी गिग में दम नहीं है, बायर इसकी गिग को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा से आपकी गिग को डी रैंक कर देते हैं। तो एक तो अल्लाह अल्लाह करके गिग रैंक होती है भरावा, तो मेहरबानी जरा इमेज सोनी जी लानी है। अगर सीखना चाहते हैं कैसे अच्छी इमेज बनानी है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। यार जब आप अपनी उसको मैसेज करते हैं और पूरा पूरा दिन उसका रिप्लाई नहीं आता, आपको कैसी फीलिंग आती है? मतलब दिल से बताना, सख्त लौंडा नहीं बनना, दिल से बताना कितना बुरा लगता है। आपके हक हलाल वाइफ की बात कर रहा हूँ, इधर उधर मत निकल जाना। बुरा लगता है ना कि यार आपने इतने प्यार से उसको मैसेज किया, अपना टाइम निकाल कर एक बंदे को मैसेज कर रहे हो और वो बंदा, वो दोस्त आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। सेम इसी तरह यार क्लाइंट आपकी फुप्पी का लड़का नहीं है, वो सारा सारा दिन बैठ के वेट नहीं करेगा कि यार मैंने अब इसको मैसेज किया बस आराम से असलम साहब मुझे जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्लाइंट को फौरन रिप्लाई करना है, उसके टाइम की वैल्यू करनी है। उसने अगर आपको मैसेज किया है तो भाई उसको टाइमली आंसर करें। और अगर आपका रिस्पॉन्स रेट 1 आवर से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो भाई याद रखिए ये एक डी रैंकिंग फैक्टर है, आपकी गिग डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप अपने क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते। तो क्लाइंट के टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए, उसे वैल्यू दीजिए। इस तरह की यूजफुल टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो सब्सक्राइब कर लो एचपी सर्विसेज को। यार दिल से बताना, जब भी आप आलू प्याज सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला बगैर कुछ के आपके शॉपर में मुफ्त का धनिया और मिर्चे डाल देता है, कितना है दिल को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? दिल बताना जरा कमेंट कर, कितना अच्छा लगता है। भाई जो आपका क्लाइंट है ना
वो भी आपकी तरह एक इंसान है, उसको भी एक्स्ट्रा ऑफर, डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैल्यू बहुत पसंद है। कंजूसो, जब आपके पास कोई रिपीट कस्टमर आता है तो यार उसको कोई 10% 20% फ्लैट डिस्काउंट दे दिया करो कि यार आप मेरे पास दोबारा आए हैं, इस बार मैं आपको 20% ऑफ में दूंगा। लास्ट टाइम हमने $1000 में डील क्लोज की थी, इस दफा मैं आपको $800 में सेम प्रोजेक्ट करके देने के लिए तैयार हूं। 10 का प्रॉमिस किया तो भाई 12 डिलीवर करें ताकि वो दोबारा भी आपके पास आए, क्योंकि जब आपकी गिग के ऊपर रिपीट ऑर्डर्स लगते हैं, ये भी फाइवर के एल्गोरिथम में एक रैंकिंग सिग्नल है। जब आप किसी मॉल में दोबारा जाते हैं और आपने लास्ट टाइम वहां से शर्ट बाय की थी, इस दफा आपको याद आ गया पैंट तो लेना भूल गया सी, अब आप पैंट लेने चले गए और जब आप पैंट पसंद कर लेते हैं, बिल करने जाते हैं, पैंट थी 2000 की, आप 2000 पे करने के लिए रेडी भी थे, बट काउंटर पर बैठा बंदा आपसे ये कहता है क्योंकि आप हमारी दुकान पर दोबारा आए हैं इसलिए आपको ये पैंट 1700 में मिलेगी। यकीन करो यार, दिल बाग बाग होता है कि नहीं। और फिर आप क्या करते हैं, यार मैं बेल्ट भी ले लेता हूँ, एक आधी शर्ट और भी ले लेता हूँ। इस तरह करते करते आप छोटी छोटी और चीजें खरीद लेते हैं। सेम आपके क्लाइंट के लिए भी है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास दोबारा आता है, आपके पास कोई रिपीट क्लाइंट्स हैं, उन्हें डिस्काउंट्स ऑफर कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर वो जस्ट आपसे वेबसाइट बनवाने आए थे तो भाई उसकी मैनेजमेंट की भी आपको जिम्मेदारी दे देंगे, तो आपका रिस्क कम नहीं होगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा। इसको जरूर फॉलो करके देखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर स्किल्स अपडेटेड। देखो यार, मैं एक बड़ी मिसाल देता होता हूँ कि 1 साल पुराना तो लोग मोबाइल फोन नहीं खरीदते, चाहे डब्बा पैक ही क्यों ना हो। भाई आपने जो 5-7 साल पहले वेब डेवलपमेंट सीखी थी, हो सकता है कि आज उसका दौर ना हो। टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। सो इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, डिजाइनर, एडिटर, कोई भी आपका स्किल सेट है, देखिए कि आपकी निश के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपडेट आ रही हैं। कोई मे बी नया सॉफ्टवेयर आ गया जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ चुकी है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आज से ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें और अपने आप को अपडेट करते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। एफर्ट लगती है भाई, इसको ज़रा सराहा दें। आपके लिए लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन उससे हमारी लाइफ में भी थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ी सी खुशी हमें भी दे दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।